हमारा आई थिंक मेटा का 3rd एवर अकाउंट है। पैकेजिंग से लेके, नाम से लेके, कहाँ से सोर्स होगा, क्या होगा, हर चीज़ वो आपको करके देगा। 12-15 लाख रुपए हैं, तो वो 12-15 लाख की इन्वेंट्री ले लोगे, इसको बेचोगे कहाँ से? 100,000 यूनिट्स वेयर हाउस में आके पड़े हुए थे एंड द क्वेश्चन वाज नाउ व्हाट। अब नया कस्टमर लाना ज़रा थोड़ा सा ना डिफरेंट हो गया। बस इंडिया का लैक्मे ब्रांड होता था, दे हैड देयर ओन ब्रांड, समथिंग जो क्लॉड ने कहा है, फ्लैग कर रहा है, ओहो कैश बढ़ गई, ये हुआ, फिर कहते हैं मैं नहीं बंद कर। हमें 400 रुपये की चीज़ जब 800 दिखा के 400 की बेची जाएगी ना, तब हम उसमें इंटरेस्ट लेंगे। व्यूज़ आर ग्रेट, रिटर्निंग कस्टमर्स आ रहे हैं। अभी 2 दिन हुए हैं ब्रांड को लॉन्च किए हुए। सारे कंटेंट कैप्शन उर्दू में बनाना शुरू की, और जो 1000 रुपये का एक ऑर्डर आ रहा था वो 200 रुपये का एक ऑर्डर आना स्टार्ट हो गया। मर्द हजरात उस एजेंट से ही बात कर रहे हैं कि भाई मुझे ये प्रॉब्लम है। अभी भी बहुत सारे ब्रांड्स हैं जिनका यही मसला होता है जैसे ही वो ई कॉमर्स शुरू करते हैं कि यार मैंने इन हाउस करना है या मैंने एजेंसी को देना है। Assalamu alaikum everyone, this is Rahmat Kazi. Welcome to another episode of e-commerce बैठक। और आज है एपिसोड नंबर 49। अल्हम्दुलिल्लाह आज ये जो बैठक का हमने आगाज किया है उसका 49th वीक चल रहा है और अगला हमारा डेफिनेटली 50th वीक होगा। हमने कभी सोचा भी नहीं था कि हम कभी इसका भी 50वां एपिसोड रिकॉर्ड कर रहे होंगे, लेकिन आप सबके प्यार ने, उस नॉलेज ने जो कि आप तक डिलीवर हुआ, उन केस स्टडीज ने जो कि आप तक पहुंची, उसका इतना अच्छा रिस्पॉन्स दिया कि हम रह ना सके। और आज मैं बहुत ज्यादा फख्र महसूस कर रहा हूँ क्योंकि हम सक्सेसफुल हो चुके हैं एक ऐसी केस स्टडी आप तक लेके आने में जिसपे मेरा ख्याल है जितनी बात की जाए कम है। क्यों? क्योंकि ये एक ऐसी नीश जिसके पीछे लोग बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं तब भी उसका कोड क्रैक नहीं कर सकते। एक ऐसी नीश जिसके अंदर बहुत ज्यादा आपके फॉरेन ब्रांड काम कर रहे हैं, पाकिस्तानी वहां पे ब्रांड ने आना, आके वहां पे लोहा मनवाना और उसके बाद उन ब्रांड को टक्कर देना उसी जगह पे जहां पे वो बिक रहा है, ये आसान काम नहीं है। इससे सबसे ऊपर बात वो ये कि वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप की एक जीती जागती मिसाल पाकिस्तान के अंदर हमें आज जो है इस बैठक के मंच पे मौका मिल रहा है कि वो केस स्टडी ना सिर्फ आज हम खुद सुने बल्कि आप लोगों तक पहुंचाएं। आप लोग बहुत रिक्वेस्ट की, स्पेशली रिवाज महल का जो एपिसोड था उसके बाद जो रिस्पांस उसका आया है, जो फीडबैक आया है, जिस किस्म के आप लोगों के कमेंट्स थे, जो आप लोगों को सीखने को मिला, मेरा ख्याल है कि आज की केस स्टडी सारे रिकॉर्ड तोड़ देगी। मैं बहुत ज्यादा वेलकम करता हूँ मिस मेहरबानो सिटी को जो स्पेशली कराची से अप्लाई करके इस बैठक के लिए आई हैं और इस बैठक में जितनी भी ऑडियंस है उसको आज ना सिर्फ डिफरेंट चीजें बताएंगी बल्कि वो कोड क्रैक करके देंगी जो इन्होंने क्रैक किए और 20 साल से एक जबरदस्त ब्रांड कॉस्मेटिक का पाकिस्तान में बनवाया, लोहा मनवाया और इंटरनेशनल फॉरेन ब्रांड्स के स्टैंडर्ड के ऊपर टक्कर में लाके खड़ा किया। आज आप किसी भी मॉल में चले जाएं, किसी भी इस किस्म के सुपर स्टोर के अंदर चले जाएं, तो वहां फॉरेन ब्रांड्स के साथ जो एक पाकिस्तान का जीता जागता एग्जाम्पल वाला और टक्कर देने वाला ब्रांड नजर आता है वो है लुशियस कॉस्मेटिक्स। तो हमारा मैं फिर कहूंगा कि ये बहुत ज्यादा हम लकी हैं, आप लकी हैं। इनकी केस स्टडी आज हम आप तक पहुंचाने जा रहे हैं। कैसे इन्होंने स्टार्ट किया, क्या जर्नी है, क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, ये नीच कैसे सिलेक्ट की, क्या मार्जिन्स हैं, किस किस्म के चैलेंजेस हैं और आगे आने वाले टाइम में इसकी क्या ग्रोथ देखनी है। तो मिस सबसे पहले आपसे हम स्टार्ट करते हैं। प्लीज थोड़ा सा जरा बताइएगा कैसे ये आइडिया आया, कैसे आपने स्टार्ट किया और किस तरीके से जो है इसको लेकर। थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑल ऑफ यू। आई एम अ फैन ऑफ द पॉडकास्ट। जब मैं ई कॉमर्स की बातें नॉर्मल लोगों से कर रही होती हूँ या वो सो जाते हैं या वो भाग जाते हैं, सो आई एम रियली हैप्पी कि आई कैन टॉक अबाउट माई एक्सपीरियंस। लशियस कॉस्मेटिक्स मैंने लॉन्च किया था 2007 में। आई वॉज 25 ईयर्स ओल्ड। मैं अभी कॉलेज से वापस आई थी, वेरी ऑप्टिमिस्टिक एंड पीपल से कि मैंने उस वक़्त एक नीश देखी कि द कस्टमर्स वर रेडी फॉर इट मगर it didn't exist, मगर customers were ready for that quality, for that kind of trendiness. तो normally optimists इस किस्म के काम करते हैं। I researched 2-3 साल मुझे ट्रेड शोज़ पे जाना पड़ा। This is slightly pre-internet. You couldn't find suppliers online. Alibaba didn't really exist. ये काफ़ी manually मुझे पहले 1-2 साल करना पड़ा। उसके बाद one thing very important to remember is कि Luscious
although we are talking about e-commerce and Meta 2007 में एड्स अपने चलाना शुरू किए हैं, हमने भी 2007 में लॉन्च किया, मगर द विजन was not to sell a product, which is fine. Amazon sells products. Coca-Cola sells a brand. The mission was to build Pakistan's first modern beauty brand. उस वक़्त, you know, I was very young, सारा stock आके पड़ा हुआ था. I think it was 100,000 units. Warehouse में आके पड़े हुए थे, and the question was, now what? So the idea was traditional retail, because उस वक़्त e-commerce अभी नहीं था. हमारी e-commerce की beginnings are very very cute and funny. मैंने एक वेबसाइट बनवाई उस वक्त, बिकॉज मैं बाहर से पढ़ के आई थी. आई थॉट इट वाज वेरी कूल. इतनी महंगी वो वेबसाइट थी कि आई कांट टेल यू, 5 मिनट का उसका लोडिंग टाइम था. फ्लैश होती थी और फिर यू हैड टू वेट 5 मिनट्स के वो लोड करे. जब वो वेबसाइट बन गई, द प्रोडक्ट्स वर ऑन देयर, द प्राइसेस वर ऑन देयर, तो जो और लोग इंटरनेट पे होते थे, दे यूज्ड टू सी इट. हमें आउट ऑफ सिटी ना, लाइक स्मॉल सिटीज़ से कि जी अवेलेबिलिटी है या नहीं है. मैंने एक दिन उठ के पार्सल्स पैक किए 4-5 और मैं गालिब मार्केट के पोस्ट ऑफिस चली गई. उधर 2 हज़रात अखबार पढ़े थे. दे वर वेरी बोर्ड एंड आई सेड कि आप कलेक्ट बेसिस पे पार्सल्स डिलीवर करते हैं. जैसे हम जी कलेक्ट सिंस द टाइम ऑफ द ब्रिटिश राज, हम कलेक्ट पे पार्सल. दैट इज़ हाउ आई स्टार्टेड ई-कॉमर्स in 2008 to fulfill a demand from a customer, you know. So udhar se the journey began. Retail और e-commerce का obviously uneven रहा ratio. Reason because retail was king. अभी e-commerce की इधर demand नहीं आई थी, boom नहीं आया था. But as जो infrastructure बनता गया, technology चलती गई, we were first adopters. हमारा आई थिंक मेटा का 3rd ever अकाउंट है एड्स का फ्रॉम पाकिस्तान, एंड आई हैव दैट इन एन ईमेल फ्रॉम देम. अच्छा, मुझे ये बताएं कि जैसे आपने यू सेड के यू आर अ कॉलेज ग्रेजुएट और आपने फिर वो सारा शुरू किया, तो उसके पीछे विजन क्या था? मतलब किसी को तो लुक अप क्या होगा ना कि यार ये देखा या ये सोचा, तो इसकी वजह से. सो मैं आई कम फ्रॉम अ लाइन ऑफ very very headstrong women. हालांकि they were not in business. मेरी अम्मी ने भी अपना लड़ के BA किया था. I have her degree in my office. My नानी was an entrepreneur उस ज़माने में. She was widowed very young और वो land की trading करती थी, you know, ज़मीन खरीदी. This was the background. So you know, उन्हीं की गोद में मेरी नानी ने basically मुझे raise किया है. I saw उनका makeup collection पड़ी होती थी. This was something I was था तो बहुत शौक. जब मैं कॉलेज गई तो मैंने इंटरनेशनल रिलेशंस चूज़ किया. मेरा मेकअप या कंज्यूमर गुड्स में कोई आइडिया नहीं था आने का. मेरी एक एंट्री लेवल जॉब थी एट द हेग, और उससे बिल्कुल पहले पता चला कि मेरी अम्मी के दिस फ्यू मंथ्स लेफ्ट फॉर हर टू लिव. आई एम द ओनली चाइल्ड. मैं वापस आ गई, बट बहुत अक्लाइमेटाइजेशन का प्रॉब्लम था उस वक्त. यू नो, देयर वाज नो इंटरनेट. सडनली एक दफ़ा इधर मैं बॉस्टन यूनिवर्सिटी में थी, इधर अब मैं लाहौर आ गई हूँ. एक आधी कॉफ़ी शॉप भी नहीं होती थी, आई रिमेंबर. सो आई केम बैक एंड देन ऑफ कोर्स आई लॉस्ट दैट एंट्री जॉब, एंड यू नो देन अब ये था कि अब वापस नहीं जाना. व्हाट डू आई डू नाउ? आई एक्चुअली वांटेड टू गो इनटू शूज़. I think that's interesting for you. I wanted to go into shoes, and my father is an entrepreneur as well. Halanki, you know, we have our family business, but my father went and made his own business in 1982, and he loves to say, I made it out of thin air. Roz sunna padta hai. So this is the kind of dynamic जिसमें मैं बड़ी हुई हूँ. Shoes में ये था कि MOQs, sizes, you know, just holding inventory. So finally, it took 2-3 years for me to figure out. And I said, I want to make makeup. मेरे जो सारे कॉलेज की दोस्तें हैं बॉस्टन में थी, उनके पास इंडिया का लैक्मे ब्रांड होता था. They had their own brand. We didn't have any brands, and we were constantly, उस वक्त तो पाकिस्तान में जो डंपिंग होती थी, सारा रिजेक्टेड माल इधर आके जो लेड टेस्टिंग नहीं पास हुई, you know, all of that. So I took this proposal to my father,
and he took a risk on me. But after that seed money, I didn't take money from him. So we're proud of that. मतलब एक ख्वाब ही लग रहा है जिस तरीके की माशाल्लाह आपकी एग्जांपल है कि एक तो ऐसे टाइम में स्टार्ट करना जब इंटरनेट शायद इतना ज्यादा बूम नहीं कर रहा, ई कॉमर्स को भी मेरे ख्याल है पहिए जो लगे हैं वो 2016-17 You had to call up factories and they used to hang up on you because उनको समझ ही नहीं आती थी कि ये कौन है। और छोटे ब्रांड्स तब नहीं एग्जिस्ट करते थे, you know, it was either the really big brands या छोटी दुकानें। There was no independent brand जिसको हम इंडी ब्रांड कहते हैं। Yes. मेरे ख्याल से भी अगर हम देखें तो इस किस्म के ब्रांड आपको नहीं लगते जिस लेवल पे आपने ब्रांड को पहुंचा दिया हुआ है, और एक सो हम्बल ऑफ सीखे इस लेवल पे आपको तो स्टार्ट किया कि जब बैकग्राउंड कोई इस किस्म का ना हो, और मतलब सोचा नहीं था इस प्रोडक्ट को, ऑल ऑफ द सडन आपने एक उसमें मतलब प्रॉपर रिसर्च करना, क्योंकि देखिए ये कैटेगरी इटसेल्फ मैं कहता हूँ कि आज स्टार्ट करने वाले आपको बहुत मिलेंगे, फिर रेप्लिका सेलर्स भी बहुत ज्यादा मिलेंगे, लेकिन कोई ऐसा नहीं होगा जिसने ये सोचा हो कि यार मैंने ऐसा ब्रांड बनाना है जिससे इंटरनेशनल ब्रांड को भी टक्कर देनी है आके। वो एक इंस्टिंक्ट के मेरी फ्रेंड्स हैं उनका लैक्मे ब्रांड है, लेकिन हमारे पास पाकिस्तान में कोई ब्रांड नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि आप ये पॉइंट्स आप नोट करते जाएंगे। देखें यार, एक मुझे चीज जो मुझे नजर आ रही है ना, वो ये है कि भाई पहले से ही सोचा था कि करना है, अब वो करना क्या था शायद उसकी डायरेक्शन मिलते मिलते थोड़ा सा लेफ्ट राइट शूज में स्टार्ट किया, दूसरी चीजों में Start नहीं किया, सोचा। सोचा। But just thinking of how many sizes, I mean, I really respect people जो shoe business में हैं। I mean, हम तो तो मेरे हिसाब से अगर देखा जाए तो यहाँ पे आज एक ग्रेजुएट क्या सोच के निकलता है, यार मैं निकलूंगा, नौकरी करूंगा, अच्छी जॉब होगी, ऑफिस होगा, गाड़ी होगी, ये वो। लेकिन ये सोच चेंज करनी भी बहुत जरूरी है यार, ठीक है, कि अगर मेरे जहन में ये होना कि नहीं मैंने कुछ करना है, चाहे ख्वाह वो शू ब्रांड है, चाहे वो कॉस्मेटिक्स है, चाहे वो कुछ भी, लेकिन करना है, तो ये एक थॉट अगर इंसान की हो ना, तो वो कहीं ना कहीं आपको न सिर्फ पहुंचा देती है बल्कि आपके साथ साथ और भी बहुत सारे लोगों का एक नेक्स्ट लेवल पे जो है ना काम बना देती है। तो मेरा ख्याल है कि बड़ा जबरदस्त। और एक और चीज़, जब इन्होंने स्टार्ट किया ना, आज तो बहुत से लोग अभी भी नहीं कर रहे हैं, जो देखने वाले हैं ना वो अभी भी सोच रहे हैं सिर्फ बैठ के कि यार मैंने ये करना है, ये करना है। लेकिन 2007 में जब चैट जीपीटीज, गूगल, ये सारी चीज़ें नहीं थी, आज तो आप चैट जीपीटी के पास जाएं, याहू था और आस्क जीव्स था और आई थिंक IRC चैट थी बस। तो आज आप चैट जीपीटी के पास जाएं, उससे कहेंगे मैंने ये ब्रांड है, ये मेरा दिमाग है, ये मैंने सोचा हुआ है, आप इसका मुझे एक प्रोडक्ट लाइन बना के दें, नाम बता के दें, बिजनेस मॉडल बना के दें, वो सारी चीज़ें आपको 10 मिनट में बना के दे देगा। प्रोडक्ट की पैकेजिंग से लेके, नाम से लेके, कहाँ से सोर्स होगा, क्या होगा, हर चीज़ वो आपको करके देगा। फिर भी नहीं कर रहे हैं, तो आप उनको क्या कहना चाहेंगे जो अभी भी नहीं कर रहे हैं? और मैं उनको ये कहूँगी कि मेरा जो लोगो है लशस का, वो $20 का IRC पे चैट पे किसी ग्राफिक डिज़ाइनर ने बना के दिया था। सो अगर if I can do that and you know we still have the same logo, अगर I can do that, anyone can do that. However, I do believe that जब ये फ्रिक्शन कम हो जाती है, बैरियर टू एंट्री कम हो जाता है, वन थिंग जो मेरी एक कंजर्वेटिव थिंकिंग है वो ये है कि योर गेम प्लान फॉर सस्टेनेबिलिटी हैज़ टू बी वेरी सॉलिड। ठीक है, रिस्क तो आपने लेनी है, राइट, मगर अपनी तरफ से ट्राई एंड बी एज प्रैग्मेटिक एज पॉसिबल। उसकी वजह यह है, मैं इतने लोगों को देखती हूँ जो लगे हुए हैं एंड आई सी देम, दे आर वर्किंग वेरी हार्ड मगर दे आर नॉट प्रॉफिटेबल। मतलब दे हैज़ टू बी अ सस्टेनेबिलिटी। हमारा वो वाला इकोसिस्टम नहीं है कि जहाँ हमें कोलैटरल के बगैर क्रेडिट लाइंस मिल जाती हैं, या जहाँ यू नो एंजल इन्वेस्टर्स हो, मैंने तो आज तक ऑनेस्टली नहीं देखे क्रेडिबल वंस। सो वी आर ऑन आवर ओन, सो वी हैव टू बी अ लिटिल मोर प्रैग्मेटिक। और दूसरी चीज़, फॉर ऑल दोज पीपल जो बैठे हुए हैं जिन्होंने अभी तक नहीं किया, खुदा के लिए 1.5 इंच की मस्जिद ना बिठा के बना के बैठे। सिनर्जी इज द नेम ऑफ द गेम। व्हाट डू यू थिंक खलील? नहीं, बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। ये जो लोग सिंगल उसके साथ जाते हैं ना, उनके लिए बड़ा एक ख़राब हो जाता है।
आप एक प्रॉपरली एक नीश सेट करें, जिस चीज़ में आप जाना चाह रहे हैं उस चीज़ में प्रॉपरली पहले इन्वेस्ट करें, उसको सीखें, उसके बाद उसको स्टार्ट करें। बानिस्बत ये कि आप एक के साथ गए और देन फिर बढ़ाते ना कि आप उसको सस्टेन कर सके, ना आप कुछ कर सके, और बिल्कुल आप उस ग्राउंड से ही बाहर हो जाते हैं बिल्कुल। तो बेसिक ये है कि पहले आप एक नीश को सेट करें, उसमें प्रॉपरली अपना सेटअप करें, उसको देखें क्या कर सकते हैं, उसमें प्ले करें। मे बी सिंगल प्रोडक्ट के साथ हो, बट सिंगल में करें, बट सस्टेन करें उसको। देन मूव टू अ सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5, 6 प्रोडक्ट्स के, ठीक है आप सस्टेन हो गए हो, देन मूव टू अ सेकंड प्रोडक्ट्स एंड देन थर्ड प्रोडक्ट्स। ये नहीं कि आपने फैला लिया उसको तो फिर बिल्कुल ही आप ग्राउंड से ही बाहर हो जाए उसको। जो मेहरबानों ने बात की ना कि सिनर्जी, ये आजकल के जो बिजनेसेस है ना उनको सोचने की और समझने की ज़रूरत है, और कोरियर इंडस्ट्री के अंदर इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। I'm very interested to know, by the way, because I work with the courier industry for a very long time, and one of the reasons मैंने आपकी पॉडकास्ट देखनी शुरू की थी was वो सारी कंट्रोवर्शियल बातें, and I love them because मुझे behind the scenes नहीं पता। जब हमने शुरू किया था, हर महीने कोई कोरियर कंपनी हमारे बहुत से पैसे लेके बंद हो जाती थी। That's you know, so please tell us about this. I want to know about couriers. अच्छा, सिनर्जी की जो बात है ना, जो कोरियर के अंदर मैंने बात की, वो ये है कि हर नया आने वाला कोरियर ना पुराने कोरियर को अपना कंपेटिटर समझता है। आप एक दूसरे को कंपटीशन समझना बंद कर दें, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करें, इंस्टेड कि आप उसको जो है ना कंपटीशन देना शुरू कर दें। कंपटीशन से क्या होता है, प्राइस वॉर शुरू होती है। सबसे पहले तो कोरियर में यही है कि प्राइस वॉर, वो आपको आगे कहेगा कि जी मैं सस्ता दूंगा, सस्ते के चक्कर में वो आपकी जो है ना सर्विस खराब करेगा। But I have a question, sorry, कि जब वो, because I'm very curious, कि जब वो प्राइस वॉर होती है, जो कोरियर अपनी प्राइसेस ड्रॉप कर रहा है, वो अपने बिजनेस को सस्टेन कर पाता है कि नहीं कर पाता। जब भी तो हर महीने आप बता रही थी ना कि कोई ना कोई कोरियर आपके पैसे लेके गायब हो जाता था, वो इसी वजह से है कि उनके पास एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी है जो वो बर्न कर रहे हैं। वीसी का पैसा है, उन्होंने लगाया, बंद करना शुरू किया। एक वक्त आता है कि वीसीज भी पैसा देना बंद कर देते हैं। जब पैसे आना बंद हो गए, और यहाँ पे बर्निंग अभी चली रही है, मतलब यहाँ पे ऐसे रेट्स निकलते हैं, 40 रुपए में पार्सल डिलीवर हो रहा है, 50 रुपए में। उसका सिंगल लेग ऑफ जो जर्नी है ना, वो 50 रुपए में पूरा नहीं होता। वो ये कह रहा है कि मैं जाऊँगा, डिलीवर करूँगा, डिलीवर नहीं हुआ तो रिटर्न भी करूँगा, तो 2 जर्नीज पूरे कर रहे हैं 40 में, कर ही नहीं सकता। तो जब सस्टेन नहीं कर सकता तो जाहिर सी बात है उसको कहीं ना कहीं आगे बंद करना होता है। तो जब वो बंद करते हैं तो जितने भी लोगों के पैसे फंसे हुए होते हैं, बिजनेस से सफ़र करते हैं उसकी वजह से। तो बजाय इसके कि आप एक नई कोरियर कंपनी लेके आएँ और प्राइस वॉर शुरू करें, आप सिनर्जी क्रिएट करें। आप कहेंगे यार सही है, आप लोग इन 10 शहरों में काम करते हो, ओके, इन 10 शहरों में मैं आपकी सर्विसेज दूंगा, मैं ये 10 शहर एडिशनल डालता हूँ, मिल के काम करते हैं। आज क्या हो रहा है कि 2 कोरियर कंपनीज बनती हैं, एक लाहौर में काम करिए फॉर एग्जांपल, दूसरी आती है वो कहती है मैं भी लाहौर में काम करूंगा, इनसे कम रेट पे काम करूंगा। यार लाहौर में ऑलरेडी काम कर रहे हैं, आप कोई और सा सिटी लेके आओ। सेम गोज फॉर बिजनेसेस के अगर बिजनेसेस आपस में सिनर्जीज अपनी लेके चले ना, मतलब 1+1 2 नहीं होता, 1+1 फिर 11 होता है। सही है ना? तो वो आपका जो पॉइंट था ना, वो मुझे बड़ा ज़बरदस्त लगा है कि जितने चिराग ज़्यादा होंगे ना, उतना ज़्यादा रोशनी होगी, अंधेरा ख़त्म होगा। इट इज़ अ ग्लोबल रूल ऑफ बिजनेस नाउ। मैं आपको बताऊं, जब मैंने शुरू किया था, देयर वर वुमेन इन बिजनेस, मुझे गिला कोई नहीं है, मगर एवरीवन यू नो, वो दे सॉ मी एज अ थ्रेट। किसी ने ये नहीं कहा बेटा मैं आपको बताती हूँ। अब कल कोई एक इन्फ्लुएंसर है, ही इज़ रियली ट्राइंग, वो स्किन केयर बना रहा है, मैंने 1 घंटा उसके साथ फ़ोन पे थोड़ी सी मगजमारी की है, बट आई होप उसको समझ आ गई। आई टोल्ड हिम अभी इतने पैसे ना डालो, ये करो वो करो। उसका कुछ बन जाने से मेरा क्या जाएगा? वी नीड सिनर्जी, और वी आर इकोनॉमी कोलैप्स ही इसी वजह से होती है। अच्छा मिस, सॉरी, बहुत जो जहांगीर भाई ने एक बात की कि यार बहुत सारे चिरागों से चिराग फर्दर रोशन होते हैं। आई थिंक बहुत सुनहरी बात की, और समझने वालों की, यार बड़े से बात है ना, थोड़ा भूल गया तो समझने वालों के लिए ना ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि यार इसके कहने का मतलब क्या था। ठीक है, जो आपने बात की ऑलमोस्ट सेम। लोगों में इस टाइम जो प्रॉब्लम है ना, वो डायरेक्शन का है। उनको पता नहीं, उनको ये पता है मैंने ई-कॉमर्स करना है, मैंने ऑनलाइन पैसा कमाना है। तो पैसा कैसे कमाना है, मुझे R&D किन चीज़ों के ऊपर करनी है, मुझे रिसर्च किन चीज़ों के ऊपर करनी है, मुझे उसकी लॉन्चिंग प्लान क्या होगा, मुझे कितना पैसा उसमें डालना है, और उसकी पैसे की सर्कुलेशन कैसे करनी है। ठीक है, सिर्फ पैसे होने से बिजनेस नहीं होता। इस चीज़ को हम बहुत दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं। आपके पास 12-15 लाख रुपए हैं, तो वो 12-15 लाख की इन्वेंट्री ले लोगे, इसको बेचोगे कहाँ से? ठीक है, उसके ऐड के ऊपर, इसको कंटेंट के ऊपर पैसा कहाँ से लगाओगे? तो आई थिंक जो इस टाइम हम लोगों को आवाम को समझाने की ज़रूरत है, या वो लोग जो हमें फॉलो कर रहे हैं, देख रहे हैं, को बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं,
तो वो आपकी तरफ से भी आज बहुत सारी ख़वातीन जो देख रही हैं, जो फॉलो करती हैं, ठीक है, कि उसका आपका बिजनेस डायरेक्शन क्या होगा, ठीक है, या वो क्या चीज़ें हैं, लाइक अगर हम बात करें आपके चैलेंजेस क्या थे। ऑब्वियसली 2008 के चैलेंजेस और 2026-27 के चैलेंजेस बिल्कुल डिफरेंट हैं, ठीक है। आपके पास उस टाइम R&D करने के लिए कोई टूल अवेलेबल नहीं था, और अभी AI इतना भरा पड़ा हुआ है कि आपको हर तरफ से वो रिसर्च वर्क और प्रोसेस मिल जाते हैं। AI के बारे में आपको ये कहना है कि Khalik is my director of e-commerce. He is also my mentee. I've been very proud to see him grow. His background is in logistics. He takes on ownership. जब हम in-house और agency की बात करेंगे, I'll tell you. But the main thing is that there has to be a plan. There has to be profitability. मेरे से लोग नाराज़ हो जाते हैं, even ख़वातीन. I ask them, and you know, मेरा दिमाग works like a computer sometimes, and I say, "Okay, but are you profitable? Are you being able to bring home 20%, you know, in your cash cycle? Because otherwise, तो बैंक में पैसे रखो, आपको उतने वो मिल जाएंगे। ये जो आप सारा दिन मशक्क़त करते हो, what is your profitability?" About AI, Khalik has outproven Claude and ChatGPT and Supermetrics because he does all the media buying. In the middle of the night, I'll send him something जो Claude ने कहा है, फ्लैग कर रहा है, ओहो कैक बढ़ गई, ये हुआ। Khalik कहते हैं मैं नहीं बंद करूँगा। 2 दिन बाद it's our winning ad. So judgment and taste will never supersede, will never be superseded by AI. बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट, क्योंकि आज हर कंपनी का सेट, इवन स्टार्टअप्स के सेट, वो क्लाउड में चीज फेंकी, उसने एक चीज बताई। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ यार, हमारे साथ एक एग्जांपल हुई, एड्स चल रहे थे, क्लाउड पे चढ़ाया, क्लाउड ने एक प्लान बताया, आप यूं कर दो। अच्छा, हमें पता था कि क्या होना है, हमने खुशी खुशी वो किया, वो पूरा 1.5 महीने, अच्छा यूं आया, रिजल्ट नहीं आया, यूं कर दो, रिजल्ट नहीं आया, यूं कर दो, करते 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 उसने एंड पे पता क्या बोला, यूं कर दो। वही उसने बोला जो हम 2 महीने पहले कर रहे थे और सही चल रहा। Khalik tries to tell me that all the time. और आपको पता है ना उसकी chat के नीचे disclaimer लिखा हुआ है, AI can make mistakes. So you do, in the end, at the end of the day, it is a lot about human judgment. It's also a lot about motivation. Where do you want to go? वो जो क्लॉड है ना, वो जो आपको चीज़ें बता रहा है, वो बहुत एक अच्छे इन्वायरमेंट की सारी चीज़ें बहुत Context अच्छी चल नहीं रही है। हैं। उसको ये नहीं पता है कि यार यहाँ पे तो मेरा 20% रिटर्न रेट है, मैंने उसको भी मैनेज करना है। उसको लगता है कि यार, क्योंकि अगर यूएस की मार्केट में आप काम करें, यूके की मार्केट में काम करें, तो 3-4 का ROS आ रहा होता है, वो बहुत प्रॉफिटेबल होते हैं, उस पर खुश होते हैं। मौजों का ब्रांड $1 बिलियन का एग्जिट कर जाता है, राइट? I mean, Bombas socks is worth $1.2 billion. Moze, online only, right? So that is the, yes, you're absolutely right. Context नहीं कॉन्टेक्स्ट ही है. नहीं है उसके पास। But having said that, industry का return rate क्या है? That is something that bothers me आजकल. दैट रियली डिपेंड्स। What From should be product- a healthy? मतलब what is a red flag? इसके अंदर अगर आप शूज़ है अगर, तो शूज़ में तो स्टार्ट ही 20 से होता है, 20, 25, 30। हाँ. अगर कोई ऐसा ब्रांड है कि जो है ही ऑनलाइन ओनली, उसका कोई रिटेल आउटलेट नहीं है, तो उसका सिंगल डिजिट में भी हो सकता है उसके अंदर। नहीं, I meant on e-commerce only. आप 15 to 20 के दरमियान 15 to 20। अच्छा, कि एवरेज लें तो ये 15 से 18% की एक आपको एवरेज आ जाती है, जिसमें कपड़े भी हैं, शूज़ भी हैं, मेडिसिन, That ऑर्गेनिक, means वो you सारी guys चीज़ें। are running a very tight operation, I must say, because I have worked in e-commerce in the US. कोविड में जब सारी दुकानों रिटेल इनवॉइसेस हमारी बाउंस हो रही थी एंड यू नो आई कुडंट इंपोर्ट, तो लशस डिड हैव अ टाइम जब हम स्टॉल में आ गए थे, तो मैंने अमेरिका में एक और ब्रांड बना लिया, ओके, आउट ऑफ लॉस एंजलिस, वेरी स्मॉल and small but funded, and I exited it 3 years ago. It was acquired by a bigger company, so I'm an actually exited founder, by the way. तो मैं ये कह रही थी कि उस वक़्त हम Amazon पे we used to sell and I knew all the FBM and all the back end. आपको पता है शूज़ Amazon पे 62% रिटर्न रेट है,
ये So I think that you guys should, we're in heaven. देखिए कॉन्टेक्स्ट की बात है, अब उधर इंफ्रास्ट्रक्चर है मगर इतनी कंपटीशन है, इधर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, कंपटीशन नहीं है. सो वी ऑल हैव आवर प्रोज एंड कॉन्स आई फील. हम 20% पे भी मतलब हम तो खैर 20 से भी नीचे किया हुआ है, बट वो वहाँ भी Which is कुछ नहीं होते हैं. शूज़ की जो एवरेज 20 से 22% है, और कुछ ब्रांड्स अच्छे जो बड़े ब्रांड्स हैं पाकिस्तान में जिनको मैं जानता हूँ, लाइक वो 40% 45% के ऊपर भी हैं शूज़ में. 40-45 शूज़ के अंदर जो अभी नए ब्रांड जो वो चल रहे होते हैं उनका नॉर्मल होता है, और ये उनको दे डोंट बॉदर अबाउट इट. अब हम जो 20 बता रहे हैं ना वो बहुत अच्छा वाला है, खैर उससे भी नीचे. That's what I'm telling you. You run a very tight ship. That is a number I was अब not स्टाइलों के लिए वो expecting. 20 इसलिए भी है शायद कि यार कस्टमर को आपके साइजेस और उन चीज़ों का बहुत अच्छे से आइडिया हो चुका है. ठीक है, अब कुछ नया ब्रांड आ रहा है उसके It's fantastic. मैं टारगेट करना चाह नहीं, हमारी हाँ. वो कोट करके ना वो बेचारे बॉयज को बेचते हैं हाँ, और वो कहते हैं आपने हमारा जीना आराम कर दिया. Actually, जो जब इंसिग्निया बन रहा था तो आई वॉज इन टच विद योर टीम. उनका नाम हुज़ैफा है. हुज़ैफा सिद्दीकी. I met him. He was a young guy. हुज़ैफा. He was a young guy who walked into my office and you know he had this vision. I want to make the luscious of, like I want to make the, you know, the higher tier. And तब से I watched him and fantastic. जिसको आपकी दुनिया का नाम पता है. हमने इसके ऊपर भी एक पूरी स्टोरी की है, इंसिग्निया के ऊपर भी पूरी स्टोरी है. हुज़ैफा साहब ने किस तरीके से उसको मैंने वो पूरा देखी है. I'm a fan. I've seen all 48 episodes. अच्छा अभी तक की लर्निंग पॉइंट, क्योंकि मैं आपको कहता हूँ कि आपने पॉइंटर्स लिखते हैं. सबसे पहले ये कि कैसे इट डजंट मैटर कि आपने जो है ना किस कैटेगरी के अंदर काम करना है, आपने काम करना है ये सोच रखनी है. ठीक है, मुझे करना है और ये देखना है कि यार अगर हमारे पड़ोसी कर सकते हैं तो फिर हम भी कर सकते हैं. अगर वहाँ पे एक ब्रांड बन सकता है तो हमारे पास भी बन सकता है. फिर मसले उनको भी वही आ रहे हैं जो आपको आ रहे हैं. ठीक है, इस टाइम पे हम सबका मसला क्या है, रिटर्न. हम सबका मसला क्या है, वेबसाइट. हम सबका मसला क्या है जी, टेक्निकल एस्पेक्ट्स. हम सबका मसला क्या है जी, कैश फ्लो. हम सबके वो मसले इन्होंने फेस किए, लेकिन क्या ये रुके नहीं. अच्छा, इतनी जबरदस्त एग्जांपल यार, इस ब्रांड के साथ साथ एक और ब्रांड बना के बेच भी दिया. I invested that money back into Luscious to revive it because I was facing a crisis. It was like yeah, slowly maro, yeah, cut your bleeding. And then I made that brand, I brought that money back in, and I am now abhi bhi hum revival stage mein. Ab I just want you all to know that after 19 years in consumer goods, in such a small niche, right? Personal care का पाए है, उसके अंदर इतना सा मेकअप का पाए, बाकी है स्किन केयर, बेबी केयर, हेयर केयर, राइट? सो मेकअप इज अ सुपर स्मॉल नीश, और वो भी ओनली फॉर वुमेन, वो उसको और कर देता है. अब आई एम बिल्डिंग अ पोर्टफोलियो ऑफ कंज्यूमर गुड्स. अभी हमने लॉन्च किया एक ब्रांड कॉल्ड फ्रेश लैब्स. इट्स पाकिस्तान्स फर्स्ट रियल कोरियन ब्रांड, नॉट इंस्पायर्ड बाय. एंड आई कांट टेल यू, खलीक एंड आई हम 1.4 ROAS पे फंसे हुए हैं. 60 days हुए हैं. And Luscious operates at 9. You know, there is something about seasoned pixel. There is something about how much money you've already spent. What is your view on that? What is your view on media buying today? अच्छा देखिए, उसमें ना बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं कि लेट्स सपोज वो ब्रांड कितना पुराना है, उसकी ऑडियंस कितनी है, building. हाँ, डेटा बिल्डिंग, उसकी ब्रांड की रिकॉल वैल्यू कितनी बिल्डअप हो चुकी है और आपको कितनी बिल्डअप करनी है. ठीक है, इसी की बेस के ऊपर आपने उसके ऊपर कितना पैसा लगाना है. What about the algorithm? Do you know that Andromeda कहता है अब कि तुम जो हो ना अपने 6 प्रोडक्ट शॉट्स लेके कैटलॉग ऐड बना के मेरे पास ना आओ. Andromeda wants 40 ads in different formats with different hooks for different personas, और वो आपको रीच ही नहीं देगा. So I'm just saying कि personally this is what we are facing, कि we are, you know, it's not even a brand building today costs, I think, 10 times more than it used to do 10 years ago.
eyeballs are much more expensive. मैं आपके बात से 100% एग्री करूँगा कि अब जो मीडिया बाइंग है ना वो बहुत चैलेंजिंग हो गई है। पहले एक एस्पेक्ट था, 2 एस्पेक्ट से, 3 एस्पेक्ट से उसको देख लें, अगर उसको हम लोग ओवरकम कर देते थे ना तो रिजल्ट आ जाते थे। अब आपको मल्टीपल एस्पेक्ट्स देखने हैं। आप जिस तरह आपने बताया कि अब गेम में सारी कंटेंट, जैसा कंटेंट होगा, जितना कंटेंट होगा, जितना इनरिच कंटेंट होगा, जितना ज्यादा कंटेंट होगा उसी को रीच मिलेगी। और वो महंगा होता है। Exactly. वो महंगा, you have to spend a lot of money for that. मेरा ख्याल है a lot of money in terms of content making, Production, yes. कंटेंट को बनाने में, प्लस उसको उस रीच तक ले। अच्छा, मजे की बात ये है कि आपको पता ही नहीं होता ये कंटेंट चलेगा या नहीं। आप एक कंटेंट में बहुत मेहनत करते हैं, Testing campaigns is colleagues. वो चलता ही नहीं है, वो चलता ही नहीं है। और जिस पे मेहनत नहीं की हुई होती वो चल जाता है। अब जैसे यूजीसी कोई आई, आपने यूजीसी को उसको चेक करने के लिए आपने कहा अच्छा मैं इसको टेस्ट करके देखता हूँ। अच्छा, आपको वो बहुत अच्छी लगी यूजीसी जिसमें उसने एक्सप्लेन किया। लेट्स सी एग्जांपल करता हूँ, हमने लिपस्टिक की यूजीसी ली या आपने कोई अपना फाउंडेशन ली, फीमेल ने लगाई, वो फेस के ऊपर सारा, वो बहुत अच्छा लगा। लेकिन जब आपने उसको चलाने की तरफ आप गया ना, वो बिल्कुल रह गया। उसका ना कोई क्लिक थ्रू रेट आ रहा, ना उनका कुछ आ रहा, उस पर रीच आ रही, कुछ नहीं। और एक वो ऐड जो आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था, उन्होंने कहा यार ये क्या फजूल सा, बट वो ऐसे उन्होंने पिक करना है और वो हाई चला जाना उसका, वो एक डिफरेंस उसका वो सिनेरियो जा रहा अच्छा, इसमें 2-3 चीज़ें ना समझने की ज़रूरत है। आपका मेटा आपको ऑर्गेनिक रीच या आपको अच्छी रीच किस कंटेंट को देता है? ठीक है, वो हमेशा आपके रॉ कंटेंट को देगा। बिल्कुल। ठीक है, वो जितना एडिटेड है, जितना पॉलिश है, जितना पेम्पर किया हुआ है, जितना आपने उसको टीवी से बनाया हुआ है, उतने ही आपको उसके ऊपर पैसे लगाने पड़ेंगे लोगों तक पहुंचाने के लिए। ठीक है, फिर आपकी ऑडियंस क्या, उनको कौन सी बात समझ में आ रही है। ठीक है, अब हम कुछ अरसे से ना ये कंटेंट वाली वो चीज़ों पे देख रहे हैं। एक ऑडियंस है जिसको दूध खरीदना है डांस देख के। ठीक है, आपका दूध की जितने भी आप एड्स देखें, जो उस पर नाच गाना चल रहा है और वो दूध बिक रहा है। ठीक है, सेकंड Very चीज़ well आपकी said. अब ऑनलाइन एक चीज़ बिक रही है, लेट्स सपोज एक प्रोडक्ट बिक रही है, कुछ वो जैसे नाश्ता बहुत सारे लोग बेच रहे हैं, वो सिंपल सीधी बात कर रहे हैं, इसमें ये 6 इंग्रेडिएंट्स हैं, इनको पीस के डाला हुआ है, आप भी जाके बाजार से खरीद सकते हो, नहीं एफर्ट करनी है मुझसे खरीद लो, मैंने बना के रखा। अच्छा, यूजीसी का कॉन्सेप्ट ये है कि आपने यूज़र को एक्सप्लेन करना है कि आपका प्रोडक्ट क्या है। ठीक है, अब हमारे यहाँ पे यूजीसी की तरफ समझ ही नहीं आती यूजीसी बनानी क्या है। हम लोगों ने आए एक मेकअप रहा ऐसे ऐसे मला और जी ये देखें जी ये हो गया। खलीक सारा दिन मेकअप के यूजीसी ये- देखते हैं। आई एम सॉरी, इसका कोई concept नहीं है। बट इट आपको इज द explain करना क्वालिटी इज पड़ेगा। बैड। अच्छा, एक मैं ना अभी उम्रे पे गए हुए थे, मैं आया भाई सारे, तो वहाँ से हम कंटेंट अपलोड कर रहे थे। तो मैंने ना कुछ पिक्चर्स अपलोड की, तो मैंने एक बहुत ही उसके अंदर ना एल्गोरिदम की चीज़ नोट की। व्हेन आई यूज्ड टू अपलोड अ पिक्चर ऑफ मे बी खाने काबा या किसी जनरल उसके ऊपर रीच नहीं आती थी। कोई तस्वीर मैंने अपनी खींच के अपने साथ अपलोड की है, उसके ऊपर जो रीच है वो उससे 4 टाइम्स 5 टाइम्स ज़्यादा आ रही है। तो मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा रिसर्च किया, मैंने कहा यार ये क्यों हो रहा है ऐसा, मतलब मैं इतनी ज़बरदस्त तस्वीर ली ऊपर से एंगल वैंगल बना के सारा कुछ, और उसके ऊपर रीच नहीं आ रही। तो समझ में ये आया कि अब चूंकि एआई का कंटेंट बहुत ज़्यादा आ गया और प्लेटफॉर्म इज़ फिल्ड विद एआई कंटेंट, खैर उसको पता चल जाता है कि कौन सा एआई है कौन सा नॉन एआई है, और हो सकता है कि जिस एंगल से जो तस्वीर आपने ली है ना वही किसी और ने भी लेके डाली थी। सो इट्स नॉट अ न्यू कंटेंट फॉर फेसबुक और मेटा। इट्स ऑल जहां अबाउट न्यू। आपने अपनी तस्वीर लेके डाली तो उसको पता चला हाँ यार ये बंदा इस एंगल में पहले नहीं था, इट्स अ न्यू कंटेंट। क्योंकि हर तस्वीर उसको तो नहीं पता चल रहा कि ये पिक्चर क्या है, उसके पीछे एक डिजिटल फुटप्रिंट है, तो नया जैसे ही उसको डिजिटल फुटप्रिंट मिलता है ना वो उस कंटेंट को बूस्ट करना शुरू कर देता है। सेम गोज फॉर योर एड्स एज वेल। Yes, but you know, I'm in the makeup business. This is something बल्कि मैं आप दोनों से पूछ रहा हूँ. I'm in the makeup business. I can't post ugly ads, right? इसको D2C में कहते हैं कि ugly ads, right? कि they're बहुत ही ज़्यादा organic और ढीले से. I can't do that. So that is a challenge for me. However, one thing that really has worked, which is very interesting, is comedy. आप कह रहे हो ना लोग नाच के दूध खरीदते हैं. I didn't realize लोग हंस के मेकअप खरीदते हैं. We've done comedy where makeup has sold. So just basically they want you to break out of this, you know, sameness. सारा दिन आपको नहीं नजर आते AI स्किन केयर के एड्स. We are basically battling, हम अभी personally Fresh Labs के लिए we're battling it. सबके वही एड्स हैं, वही रेफरेंसेस हैं, वही कैटलॉग्स हैं, तो हमने अभी के लिए बंद कर दिए मीडिया बाइंग.
We are in retail, but we are coming out with a proper 360 campaign, which, by the way, is costing so much money कि मेरा रोने का दिल करता है. But it's worth it. We have to break through. ये वही influencers के साथ नहीं हो सकता. इश्यूज है हमारे पास. चाहिए. मैं थोड़ा सा आता हूँ प्रोडक्ट की तरफ दोबारा. अच्छा, जब आपने ये प्रोडक्ट सेलेक्ट किया तो इसकी जो सोर्सिंग है वो कहाँ से की, और इसमें चैलेंजेस क्योंकि इसलिए आते हैं कि चाइना की मार्केट भरी हुई है, Right. बट वहाँ एक इशू ये आता है कि इसमें एनिमल फैट की कोई एक चीज है, और आप क्लेम भी करते हैं कि हम इस किस्म की कोई इंग्रेडिएंट्स नहीं यूज करते. तो ये सोर्सिंग कैसे आपने की? 2007 में लशस की या करंटली? करंटली भी जाऊंगा और 2007. अच्छा, एक चीज़ मैंने बतानी थी कि वन थिंग आई विल टेल यू, आई ऑल्सो एडवाइज टू फॉरेन गवर्नमेंट्स, ओके, ऑन कॉस्मेटिक सेफ्टी. मेरा एक पैशन है वाइटनिंग क्रीम्स देख देख के ग्रोइंग अप, एंड दे रूइन हमारी जो रूरल पॉपुलेशंस है, उनकी फर्टिलिटी, उनकी हेल्थ, आई मीन उनकी मेंटल हेल्थ जला देती हैं आपको, राइट? ऐसे वो देख देख के आई ऑलवेज हैड दिस कॉस्मेटिक सेफ्टी की शौक है. मैं पढ़ती हूँ, मुझे EU का कॉस्मेटिक सेफ्टी मैनुअल उल्टे से सीधा और सीधे से उल्टा हिफ्स है. ओके, आई नो व्हाट द क्लेम्स आर. मुझे आके कोई ना बताए. ये एक्चुअली मिथ है कि एनिमल फैट कॉस्मेटिक्स में होता है. सबसे पहली बात, दिस इज अ मिथ. ये क्लियर हो गया. Plant waxes, I mean, even non-halal brands, right? They have no reason to take an unpurified, unstable substance and make products out of it. आपके पास soybean oil है, आपके पास carnauba wax है, आपके पास synthetic waxes हैं, and they're very cheap, they're readily available. So that is one myth जो मैं सबको समझाती हूँ कि वो issue नहीं थी. हलाल सर्टिफिकेशन जहाँ तक आती है वो ये है कि देयर आर सर्टेन स्टैंडर्ड्स यू हैव टू मीट. दे एक्चुअली प्रिटी सेन एंड सेफ स्टैंडर्ड्स. वो इफ़ यू एक्चुअली अप्लाई हलाल सर्टिफिकेशन, हाउएवर सेफ्टी एंड एफिकेसी आर टू थिंग्स. सो एनिमल फैट नहीं होता, ओके. हलाल, अगर आप सर्टेन गाइडलाइंस में रहो, 80% चांस है यू विल पास द सर्टिफिकेशन. सेफ्टी, which is heavy metals, lead, contamination, powders और pigments और dyes जो हैं ये माइन से निकलती हैं, they can be जहरीला. Okay, so it depends. अगर आप एक lower manufacturer से अपने pigments खरीद रहे हो, you're putting poison in your lipstick. That is the challenge, and the challenge is efficacy, कि क्या ये चीज़ perform करती है कि नहीं. उस पे टाइम लगता है, पैसे लगते हैं, काम लगता है, टेस्टिंग लगती है. So China जाके, if you're going to just buy a product जो बना हुआ है, there's nothing wrong with that. Private label आप उठाते हो and you don't test it independently. Yes, it will most probably be free of animal fat. It will most probably be reasonably halal. मतलब उसमें कोई ऐसी चीज़, but it won't be safe if you don't do your testing, and that is more important than the animal fat question. प्रॉपर रिसर्च इस चीज़ के अंदर होनी बहुत ज़रूरी है. ऐसा नहीं है कि कल मुंह उठा के आप जो है ना सुबह कोई मेकअप का ब्रांड स्टार्ट कर देंगे आज, या वीडियो से मोटिवेट होने के बाद. ये टेक्निकलिटीज़ देखनी बहुत ज़रूरी है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है. इस तरह मैं इनकी बात से इतना ज़्यादा इंप्रेस हुआ जो मैंने बात की है. देखा यार, एनिमल फैट बाद में आया है. पहले ये देखना है कि क्या आपकी स्किन के लिए वो खतरनाक तो नहीं, क्या वो ऐसा तो नहीं है आप वो उसको लगाएं और आपका चेहरा जलने लग जाए, एलर्जी हो जाए, Hormones, infertility. एग्जैक्टली. तो इस किस्म की चीज तो नहीं हो रही है. तो उसको आपको मद्देनजर रखना है. आपके प्रोडक्ट को इतना आपको सेफ बनाना है. जब वो एक चीज आप इन चीजों को अप्रूव कर लेते हैं ना, देन कस्टमर आपका जो है ना रिटर्न बनना स्टार्ट होता है. देन फिर उसकी क्वालिटी बनना. Khalik, what is our returning rate in e-commerce? अराउंड 50%. कितना? 50% रिटर्निंग कस्टमर्स हैं. जी 50%. We've served, I think we're reaching 1 million orders lifetime. मगर 50 पे मैं खलीक को कहती हूँ ये तो नहीं है कि हमारी रीच कम हो गई है. What are your thoughts about that? मैं साथ साथ फ्री एडवाइस भी तो लूँ. अच्छा, 50% राइट, इट्स अ ह्यूज नंबर. ठीक है, एक अच्छा नंबर. अब देखें, जिस तरह हैदर भाई बात करते थे, जिस तरह आप भी उसमें बात कर रही थी, मेकअप कॉस्मेटिक, मेकअप ख़ास तौर पे इस बेचना नॉट अ सिंपल जॉब. ठीक है, लोगों को कन्विंस करना
कि इसको आपने अपने चेहरे पे लगाना है, अपने फेस के ऊपर लगाना है और रिपीटेडली लगाना दोबारा से रिपीटेड लगाना है। और ये चीज़ भी उनके माइंड में है, यार मैं उस दिन देख रहा था टिश्यू के ब्रांड के ऊपर केस हो गया था कि मैंने अपना मेकअप रिमूव किया और मुझे एलर्जी होगी ये इस टिश्यू की वजह से, ठीक है। Correct. तो आपके पास इस तरह की ऑडियंस भी, आपके पास इस तरह के कस्टमर्स भी हैं, ठीक है। तो उनको वो कन्विंस करना कि दिस इज़ द राइट प्रोडक्ट, इससे आपको कोई एलर्जी नहीं हो रही, इससे आपको कोई मसला मसाइल नहीं हो रहे हैं। उसमें बेसिकली आई थिंक ऑल ऑफ पाकिस्तान हैज़ ग्रोन अप, जो अब आप लोगों की एज के लोग हैं वो कॉलेज से मुझे देखते आ रहे हैं करते हुए। आई थिंक उधर फाउंडर स्टोरी हेल्प्स, फाउंडर स्टोरी मैटर्स। मेकअप ऑनलाइन बेचना एक्चुअली बड़ा मुश्किल है, हमें लोग प्राइस में अंडरकट करते हैं, ओके। बट व्हाट इज़ द ब्रांड? द ब्रांड इज़ कि दे डोंट वांट टू बाय अ लिपस्टिक, दे वांट टू बाय अ लशस लिपस्टिक। और अच्छा मुझे ऐसा लगता है कि फिफ्टी सिंह का आंसर है वो ये कि मेरा नहीं ख्याल के रीच लिमिटेड होगी। इसमें ये है कि हम ऑलरेडी एक बहुत ही सुपर नीश के अंदर है, यानी कि आपने बताया That makes sense. पर्सनल केयर है, पर्सनल केयर के अंदर स्किन केयर एंड देन मेकअप का एक स्मॉल सेगमेंट है। अच्छा, उस ऑडियंस तक रीच करने के लिए भी हमें ये देखना है कि क्या हम राइट अप्रोच के साथ जा रहे हैं, क्योंकि ये इंस्टाग्राम और स्नैपचैट भी बैठी हुई है। अगर आप उसको मेटा में देखेंगे Actually, customers, Khalik and I are working on 5 things. Affiliates, LTV, we are coming back. मतलब मैं सारा दिन, एक क्वेश्चन आपने भेजा था कि अगर आज मेटा एड्स बंद हो जाएं हम क्या करेंगे। यूएस में ऑलरेडी D2C क्रिटिकल सैचुरेशन पर पहुंच गई है कि ब्रांड्स हैं जो कुछ एड्स ही नहीं चला रहे, उन्होंने 2000 एफिलिएट्स टिकटॉक पे रिक्रूट किए एंड दे आर मेकिंग $1 million a month. मतलब $1 million is for that time place it's not much, but they are successful with zero meta spend. So अब I've told him rewards, sharing. आपको पता है like apps like Timo इतनी encourage करती हैं sharing, they gamify it. I'm very fascinated by that. I want to be able to do that. And I think also to the audience, I would say कि इतनी software making opportunities हैं to service the local market, you know, for rewards, for sharing, for things जो इधर लागू होती हैं. A lot of these apps आपको पता ना, they don't work in Pakistan. ये हमने स्टार्ट किया था 2017 में, बट टू शेयरिंग के नाम से। Tell me about it. बट वो उस टाइम नहीं चल सका Because it was before its time. वो It was उसका before टाइम its नहीं था, time. बिफोर टाइम हमने उसको स्टार्ट लॉन्च कर दी थी। और वो जो आप जो बात कर रही हैं ना, एग्जैक्टली वो उसी फार्मूले के ऊपर था कि अगर हमारे पास मेटा एड्स और ये एडवर्टाइजमेंट बंद हो जाती है, क्योंकि उससे पहले कुछ अर्सा पाकिस्तान में सोशल मीडिया, यूट्यूब वगैरह वो बैन चले भी थे, ठीक है। तो अगर बंद हो जाती तो उसके बाद यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? अच्छा, सेम चीज़ एक चाइना में भी ये चीज़ें आपको पता, वहाँ पे सोशल मीडिया के इस हिसाब से चल रहा है और वो चीज़ें The live selling. Have you seen the live selling in China? Quick commerce तो हो गया ना, like for example, Quick commerce अब- quick commerce is like Food Panda. We're actually in talks with them for Fresh Labs because beyond just food, all of these apps do quick commerce. They, you know, pharmacy आ गई है, they want to do skincare. The live selling is something which I feel is, and we should look at Asian markets. हम सारे उधर देखते हैं towards Silicon Valley. We need to be looking at Shanghai because हमारी buying patterns में अभी कोरिया गई हुई थी. One merchandising rule I learned there. कोई उनका एक ऐसा item नहीं है जिसके अंदर free gift नहीं. Not a single one. Okay, उसमें वो क्या करते हैं? They don't need to discount. It's just a perceived value, and I went crazy buying things. You know, कोई एक शैम्पू लिया, उसमें से छोटा सा हेयर ब्रश निकल रहा है, और हमने बचपन में ये चीज़ें देखी हुई हैं, and we already respond to them. So I also believe that we should look towards this side rather than trying to do what people in California are doing. अच्छा, इसके ऊपर ना हम काफ़ी टाइम से डिस्कस कर रहे हैं। हम चाइनीज़ ई कॉमर्स को फॉलो कर रहे हैं, पाकिस्तान या इंडिया या इस रीजन में ना जो हमारे ई कॉमर्स ट्रेंड चल रहे हैं वो ओरिजिनेट चाइना से हो रहे हैं, वहाँ से क्रिएट हो रहे हैं। अब जिस चीज़ की हम बात कर रहे हैं, इट्स कॉल्ड सोशल ई कॉमर्स, ठीक है। वो चाइना में एक बहुत हिट वहाँ पे गया। उसके बाद आपका ये लाइव ई कॉमर्स का पार्ट आ गया, जिसमें अभी आपका टिकटॉक शॉप, यू नो, इट्स द लेटेस्ट वर्जन
जिसको 4.0 कह रहे हैं, चौथा वर्जन अभी ई कॉमर्स का चल रहा है। अब इसके बाद क्या एडिशनल चीज़ें आएंगी, वो बहुत सारी चीज़ें जो कि अभी इस टाइम चाइना में हो रही हैं एंड वो स्टूडेंट स्टडी बेस के ऊपर पाकिस्तान में मूव कर रही हैं। Do you know why we don't officially have TikTok shop? What happened to Park Chin Dosti? नहीं ऑफिशियली नहीं, नहीं TikTok shop नहीं बट मैं नहीं कह रही हूँ है। पाक चीन दोस्ती अच्छा क्यों नहीं है, इसके पीछे एक टेक्निकल रीज़न भी है। इसके बाद दोस्ती और वो ऑब्वियसली आपको बड़ी मार्केट ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही हैं, तो वो बड़ी मार्केट्स के ऊपर है जहाँ से उनको बड़ा नंबर आ रहा है, जहाँ वो चीज़ें चल रही इनेबल हैं। कर दें, बटन इनेबल कर दें, हमें भी ग्रोथ करने दें। देखिए आप वो देखिए उनका जो पीछे ना हमारी जो ऑफिशियल सॉरी लास्ट चीज जो हमारी Please, I want to know ऑफिशियल this. हाँ जो डिस्कशन हुई थी, क्योंकि दुबई से ऑपरेट हो रहे हैं हमारे पाकिस्तान के वो अकाउंट्स वगैरह, तो दे सेड के टेक्निकली चीज़ें जो जिस तरीके से टिकटॉक के प्लान थे ना, वो उन्होंने 2036 के प्लान को 2026 में लॉन्च करना पड़ रहा है ऑडियंस के रिस्पॉन्स की वजह से। ठीक है, उन्होंने ये अज्यूम नहीं किया था कि हमें इतनी जल्दी इतना मैसिव रिस्पांस आना शुरू होगा, तो उन्होंने फिल फॉर वो चीज़ों को अप्लाई करना शुरू कर दिया। पाकिस्तान की मार्केट के लिए टेक्निकली वो चीज़ें डेवलप नहीं की गई, इस वजह से वो अभी यहाँ पे एग्जीक्यूट नहीं हो रही। इसके पीछे कोई वो ऐसी चीज़ नहीं है। No, I'm just saying वैसे about Park Chin Dosti, but I mean it's enabled in Malaysia. Malaysia is a very similar population, size, market. You know, we can't compare ourselves to China or our next door neighbors. अच्छा आप अब इसमें तीसरी एक चीज़ और है, वो है आपके जो टेक्निकल इंटीग्रेशन अवेलेबिलिटी है। पाकिस्तान में किस चीज़ की इंटीग्रेशन की अवेलेबिलिटी है आपके पास? ठीक है, आपके पास कोई इंटरनेशनल गेटवे नहीं है, ठीक है, इट्स लाइक पेपॉल या स्ट्राइप या कुछ भी, अब वो यहाँ पे वो यूज़ नहीं कर सकते हो। ठीक है, I want to add- वो चीज़ें भी यहाँ पे कुछ थोड़ा सा फ्लॉ हैं, और फिर कुछ चीज़ें जो टेक्निकली डेवलप हो रही हैं वो I build up know, हो रही हैं। and I think हमारा भी थोड़ा सा, you know, we're very passive. So I remember a long time ago, मुझे याद आ गया, I was one of the people who actually was sent and wrote to PayPal, you know, because तब उस वक्त तो हमारे पास कोई डिजिटल पेमेंट्स नहीं थी. There was a long time जब होम ग्रोन हमसे बन ही नहीं रही थी. There was only PayPal or nothing, right? Us, we were excluded. And they refused. उनका सबसे पहला आंसर यह था कि you are just not a big enough market. ठीक है, जो आप कह रहे हो. I feel that somebody from our side, we should have gone. They love pitch decks, right? Silicon Valley loves pitch decks. Somebody should have gone with a fantastic pitch deck and said, no, we are not we are not insignificant. So I suppose हम भी बहुत passive हैं. अच्छा मैं इसका जवाब देता हूँ। मैं जब 2017 में अलीबाबा में ट्रेनिंग के लिए गया था ना, तो मेरा जो ट्रेनर था ना, मैंने उससे एक बात पूछी थी, नहीं यार पाकिस्तान में क्यों नहीं आते, यही वाला था। तो इसने आगे तो मुझे पता है क्या जवाब दिया था, उसने कहा इधर आओ, ये सेल देखो पिछले महीने की ना, लॉरियल कॉस्मेटिक था, कितने नंबर ऑफ लिपस्टिक बिकी है। तो आई वाज अमेज्ड एट द नंबर कि वो एक महीने में 18 करोड़ ट्रांजैक्शन In China? हाँ, इन वो तो- चाइना अलोन। Yeah. मुझे उसने कहा आपकी आबादी कितनी है, मैंने कहा 20 करोड़। यार आपकी पूरी आबादी के एक खरीदना तो एक महीने की सेल नहीं है यहाँ पे। तो हम उस मार्केट में इंटरेस्टेड पहले ज्यादा होंगे कि जहां से हमें वॉल्यूम। अब नॉर्थ अमेरिका जो उनकी मार्केट है ना, ब्राजील हो गया, इस किस्म की, वो उनकी ये, इसलिए आप देखोगे टेमू, शीन वगैरह ये सब वहां पे एग्रेसिवली। फिर उससे रह कि प्लीज़ जो इतना सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट कर रहे हैं और हज़ारों आईटी प्रोफेशनल्स हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ हमारे लिए डोमेस्टिक मार्केट के लिए एप्स बनाएं। हमारे डोमेस्टिक जिस तरह बाइट डांस बना ही रहा है ना चाइना के लिए, देयर आर एप्स इन चाइना दैट आई हैव नेवर हर्ड ऑफ व्हिच एवरीबडी हैज़ इन देयर फोन ओवर देयर. व्हाई कांट वी डू दैट? मे बी दैट विल बी आवर सर्वाइवल. जिस तरह अब करा के हमने डिजिटल पेमेंट्स को कर ही लिया है कुछ, तो हम बाकी कुछ भी कर सकते हैं. ऐसे खैर अब वो टाइम भी दूर नहीं है जब यहाँ पे भी टिकटॉक शॉप। वापस हम आते हैं, हम रिटर्निंग कस्टमर्स की बात हो रही थी। तो मेरा एक सवाल है आप लोगों से, दोनों से, कि नया कस्टमर जो है, न्यू कस्टमर एक्विजिशन, वो ज़्यादा आसान है या पुराने कस्टमर को खुश रह के अपने साथ कैरी करवाना? Always purana. Warm audience. We talk about warm, hot funnels all the time. बट एग्जिस्टिंग ज़्यादा डिमांडिंग नहीं हो जाता। खलीक, आप रोज कैक के बारे में कंप्लेन कर रहे होते हैं, बताएं. अच्छा, उसमें ना दो चीज़ें हैं। अब जैसे आप ये कि ना नया एक कस्टमर अगर आना है, उसमें वो उसको लाना थोड़ा सा अब मुश्किल हो गया।
जो मैंने जितना अभी ऑब्जर्व किया ना रिसेंट टाइम्स में, अब नया कस्टमर लाना ज़रा थोड़ा सा ना डिफरेंट हो गया, और उसके अगेंस्ट अगर मैं पुराना कस्टमर लाऊँ ना तो उसकी तो कॉस्ट ही कुछ नहीं है मुझे लाने की, मुझे कुछ नहीं उसमें इतना महसूस ही नहीं हो रहा वो अराउंड। The other day you said 223 rupees. जी As 230 opposed to as opposed रिटर्निंग to रेशियो कस्टमर का मेरा CPR है, CPP है, or 2300 है for Fresh Labs, which is completely new. And Luscious new acquisition is around 1000. उससे ऊपर होती है तो हम रोना शुरू कर देते हैं. अलग And what is your average order value? अराउंड 4000 रुपीज़ 4600. 600 4600. yeah. This means मैं ये जानना चाहूंगा कि क्या ये जो प्रोडक्ट्स हैं, एक तो मैं चाहूंगा जरा डिफरेंट प्रोडक्ट्स का पोर्टफोलियो आप बताएं क्या क्या है, और ये बताएं कि क्या ये डिफरेंट जनरेशन्स के लिए है। फॉर एग्जांपल अब जेनजी जिस तरह से उनकी कुछ प्रेफरेंसेस ज्यादा डिफरेंट होती जा रही हैं, फॉर एग्जांपल उनके शेड्स डिफरेंट हो रहे हैं, मैं कहूँगा शेड्स, अब शेड्स के ऊपर बड़े टची हो गए वो। हाँ. मतलब एक पहले रेड होता था, अब रेड के भी 10 रेड वो है। So makeup में ना it's pretty easy. Generation segmentation makeup में वैसे traditionally इतनी नहीं होती. Skin care में होती है. So this is Fresh Labs, and you can see the branding is very different. This is Gen Z. हमारी target market is 18 to 32. और उससे ऊपर अगर आपकी एज है तो हम आपसे नहीं बात करना चाहते, because we're very focused on Gen Z. तो आपने जो डीप पॉकेट्स हैं उनको ऑलरेडी आपने कहा साइड नहीं, you see the 36 के बाद ही मुझे लग रहा है कि पॉकेट्स इनरिच होना स्टार्ट हो। we, you know, one thing, जब हमने Fresh Labs launch किया, it's only 50 days old in terms of media buying. 52% male purchasers. Not उन इश्तहारों में हम अभी तक अपनी वो बता रही हूँ क्रिएटिव कैंपेन बना रहे हैं. इट्स वेरी पेनफुल. दिस न्यू लॉन्च प्रोडक्ट इज़ ग्रेट ऑलरेडी. इसके द रिव्यूज़ आर ग्रेट. रिटर्निंग कस्टमर्स आ रहे हैं. अभी 2 दिन हुए हैं ब्रांड को लॉन्च किए हुए, रिटर्निंग कस्टमर्स आ रहे हैं, राइट. बट जस्ट गेटिंग इट आउट देयर इज कॉस्टिंग अस सो मच. एक तो दैट इज़ वाई यू हैव टू हैव अ हाइपर फोकस ऑन आपका सेगमेंट क्या है. Makeup can be for everyone, which it is. With this, I wanted to go after a very predefined segment. And Gen Z is the youth bulge. सारी population आपकी under 35 है. अच्छा, चाइना के अंदर ना इस टाइम पे जो सबसे टॉप का इन्फ्लुएंसर है, से कहते हैं ली जंकी, इसका नाम है. उसको ही इज आल्सो नोन एज लिपस्टिक किंग. उसकी एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं, 5 मिनट के अंदर 15,000 लिपस्टिक सोल्ड किए उसने. लाइव बैठ के, लाइव की हम बात करें तो लाइव बैठ के वो लिपस्टिक अपने होंठों पे अप्लाई कर रहा होता है. और See, yes, that's the live factor. और उस बंदे ने $1.9 बिलियन की लिपस्टिक 12 घंटे के अंदर बेची है. Anything can happen in China, you know. मुझे आप लोग बताएं, आप what is your view currently on user generated content and हमारा, okay, let me say it this way, हमारा influencer ecosystem जो है उस पे I'd love to know your views. Is it worth it? बिल्कुल. आपकी जो कैटेगरी है ना उसके अंदर तो सबसे ज्यादा चलेगा ही वो, और सबसे ज्यादा आप देखेंगे कि जिसका सबसे ज्यादा रिजल्ट होगा ना वो माइक्रो इन्फ्लुएंसर होंगे. आप बड़ी इन्फ्लुएंसर ले लें, कभी भी आपको वैसे इम्पैक्ट नहीं आएगा जो माइक्रो इन्फ्लुएंसर से आएगा. सेकेंडली, आपने एक बात की थी बड़ी अच्छी, जिससे हम कहते हैं अगली एड्स. जो ROS रिस्पॉन्स इंस्टेंट रिजल्ट आपको अगली एड से आएगा ना, वो कभी भी वेल डिफाइंड कैमरा लाइटिंग सेट. So this is where Khalik and I, because I'm his boss, right? And we work independently, but then there are times where we have to sit together and I have to direct him. I am into aesthetic and beauty. He brings me all the ugly ads that are working, right? So that is वो थोड़ा सा कि लोग, मैं अपने ब्रांड को नहीं एसोसिएट करना चाहती with this ad, but अब उसका ROAS, हिंदी कहते हैं मैं मर जाऊंगा, मैं ऐड नहीं बंद करूंगा, you know, because it's working. I don't understand. Andromeda के बारे में मेरे काफ़ी reservations अच्छा, हैं. एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ. एक ब्रांड का हम इसी तरह रिव्यू कर रहे थे. अब मेटा में वो ट्रांसलेशन और जो आपने कैप्शन दिए उसको भी वो डिफरेंट लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट कर देते हैं. एक ऐड के ऊपर रिस्पांस बहुत ज़्यादा आना शुरू हो गया. उस ऐड को देखा तो उसका जो ट्रांसलेट किया हुआ था वो उर्दू में आ रहा था, उसकी कैप्शन और कॉपी उर्दू में आ रही थी. ठीक है, अब नाउ ब्रांड ऑनर सेट के ये मुझे उर्दू नहीं चाहिए, मेरी ब्रांड इमेज ख़राब हो रही है. उसको थोड़ा सा डाटा को डिग डाउन किया तो उसकी जो ऑडियंस है वो Tier 2 ऑडियंस है.
वो आपकी मेन लाहौर, कराची, गुलबर्ग या DHA की ऑडियंस नहीं, वो आपके गांव देहातों में जो Remote areas की रूरल एरियाज में ऑडियंस है। अब उन एड्स को 360 चेंज किया, 180 पूरा चेंज किया, सारे कंटेंट कैप्शन उर्दू में बनाना शुरू की, और जो 1000 रुपये का एक ऑर्डर आ रहा था वो 200 रुपये का एक ऑर्डर आना स्टार्ट हो गया। That is अब really आपकी- interesting. अब आपकी ऑडियंस बेसिकली क्या है, आपने नहीं, अगर उसके कोई हिसाब से लिपस्टिक अपने माथे पे लगा रहा है, राइट, इंस्टेड ऑफ ऑन देयर लिप्स, मैंने तो एज द CEO एंड फाउंडर पागल हो जाना है, राइट? बट वो पीपल आर लाफिंग एट इट, दे आर बाइंग दैट लिपस्टिक। खलीक इज लाइक, मैडम अच्छा, अब यहाँ पे बेसिकली जो चीज़ है ना थोड़ी सी, अब आपके पास कितने ब्रांड्स हैं जो कि पाकिस्तान में मार्केट कर रहे हैं, ठीक है, कितने नया यूज़र आया है जो कि अब उस एड जो उसको सर्व होना है, ठीक है, तो वो रेशो थोड़ा सा ना मिस मैनेज है। अच्छा मैं आई रियली वांट टिकटॉक शॉप बिकॉज टियर 2 सारा बायर टिकटॉक शॉप पे है। मैं भी लेट मी एक्सप्लेन कि आपका हमेशा अगली ऐड क्यों काम करता है। उसकी रीजन है, नंबर 1 रीजन ये है कि लोग ना अब वो फेक पेड वीडियोस देख देख के ना थक गए, बिल्कुल। जब वो अगली देखते हैं ना, नो लाइटिंग, बकवास सा कैमरा और जो है ना अजीब सी हरकत, उसमें वो ये कहते हैं यार ये सच्चा है। और जहांगीर ने ना एक बड़ी अच्छी बात की थी कुछ बैठक पहले, उसने एक बात की थी, उसने कहा था ई कॉमर्स में ना प्रोडक्ट हमेशा एंड में आता है। आप रिटेल शॉप पे गए ना, सबसे पहले प्रोडक्ट देखते, लेकिन This is very ई-कॉमर्स interesting. वेबसाइट में आप कभी भी प्रोडक्ट पहले नहीं देखते, उससे पहले आप Reviews and वो कहानी देखते हैं, वो डिस्क्रिप्शन देखते that हैं। is amazing. Exactly. That is amazing. That's insight. why वो जब देखता है ना अगली ऐड, कहते हैं यार ये सच्चे, ये सच्चे है, क्योंकि अगर ये सच्चे ना होते तो ये इतना अगली ऐड ना। What about founder ads? I don't make founder ads. आप लोगों को just today, आज 24 आवर के स्पैन में आपने देखे होंगे कोई 50-60 लोकल फाउंडर एड्स, वो भी नाउ दे आल्सो सीम वेरी इनऑथेंटिक। अच्छा, इसी की बात चल रही है, मैं चले आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। आप जो अच्छे एड्स की बात कर रही हैं ना, हर ब्रांड ओके है ना, सबकी यही ख्वाहिश होती है कि ऐसे ही ऐड बने, सब वैसे ही ऐड बनाते हैं, सब एक जैसे ऐड चला रहे हैं। तो जब सब एक जैसे ऐड चला रहे हैं, सबके एक जैसे रिजल्ट्स आ रहे हैं, उस एक जैसे ही कहानी में, उस एक जैसी दुनिया में एक अलग सा ऐड आता है जो क्लटर ब्रेकर होता है और लोगों को वो थंब स्टॉपर बनता है। वो कहते हैं यार एक जैसा कंटेंट देख देख के वो जब मतलब आपने ना इस वक्त लोगों के अंगूठे को रोकना है, उस पे रुक गया तो वो फिर आपको रिजल्ट देना शुरू कर My देता है। answer to that, instead of ugly ads, I just want to say, because I'm in the business of beauty, you guys must understand, right? I mean, the word ugly ad, मुझे तो रात को नींद ना आए कि पता नहीं क्या क्या मेरी लिपस्टिक के साथ, you अच्छा, know? मुझे एक सवाल का जवाब एक दें। एक तो इसमें ना मैं और हैदर भाई एक जगह काम करते थे, हमने ना सेल्स की कैंपेन थी, साल की सबसे बड़ी कैंपेन है। अब एड्स लगाए, रिजल्ट नहीं आ रहे थे, फिर हम बैठे, हैदर भाई ने कहा यार छोड़, हम बनाते हैं, हम लगाते हैं। हम जो ब्रांडिंग डिपार्टमेंट था ना उसको रिक्वेस्ट कर करके थक गए कि यार हमें इस तरह के ऐड दो, वो नहीं दे रहे थे। उनका भी ये था कि यार ये बहुत अगली है। हमने कहा छोड़ो उनको, हम खुद बनाते हैं, खुद लगाते हैं। हमने वो बना के लगाए, वो चलना शुरू हुए, चप्पड़ फाड़ सेल, मतलब Fantastic. रिकॉर्ड ब्रेकिंग that सेल्स। is fantastic. उनकी जो ब्रांडिंग की टीम थी उनकी भी नींदें उड़ गई। उन्होंने अगले दिन CEO के साथ मीटिंग कॉल कर ली। अब बीच में टेबल है, इधर CEO बैठे हुए हैं, इधर हम बैठे हुए हैं मुजरिम बन के, इधर वो बैठे हुए हैं, पूरी ब्रांडिंग टीम एक साथ। वो सर ये देखें इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया है, ये ऐसे, हाँ, ये वो एस्थेटिक्स brand हैं, ये image, है। हाँ, अच्छा, फिर वो उन्होंने हमें पूछा कि आप बताएं भाई आप क्या कहते हैं। हमने अपना एड मैनेजर खोल के उसके रिजल्ट्स दिखा दिए। उसके बाद I think उधर ही CEO ने बोला आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इसको कंटिन्यू करें और इसी तरह के एड्स चलाएं। अच्छा, I don't know if I'm going to be successful, but जो मेरा एक thumb scroll stopping anti Andromeda, okay, algorithm breaking नया plan में hatch कर रही हूँ, it's probably going to be comedy for skincare because I can't run ugly ads. Again, it has to be something different. अगर आप वही सारा कुछ करेंगी जो बाकी 10 ब्रांड्स कर रहे हैं ना, नहीं, तो कोई आपको ना वैसे ही रिजल्ट्स मिलेंगे differentiation. जैसे उनको मिल रहे हैं। एक यहाँ पे सवाल, आपके दिमाग में इस टाइम कौन सा पाकिस्तान का टीवी कमर्शियल आ रहा है जो आपने देखा और आपको भी याद हो? You phone. उसके अलावा कोई और, उसके अलावा कोई और, यूफोन के अलावा कोई और? मैं साहब अना, what do you, कोई आपको अभी पाकिस्तानी एड कौन सा बात है? हमारी ब्रांड मैनेजर ऑफ कैमरा बैठी हैं,
शी इज़ एन इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग विज. हम लोगों को नहीं बताते बिकॉज वी डोंट वांट पीपल टू स्टील हर. हम इनको कभी भी कैमरे के सामने लेके आएंगे किसी दिन. अच्छा, यू फोन क्यों क्यों? कॉमेडी. क्यों आपको क्यों याद है वो? Because it was hilarious. It was well. उन्होंने वो किया जो उस टाइम कोई भी नहीं कर रहा Because था. नहीं, because फिर उन्होंने वो किया जो आज भी कोई भी नहीं कर रहा. कॉमेडी लोगों ने ट्राई की है. Okay, but it's fallen थोड़ी lame. अच्छा, थोड़ी irritating. उन्होंने ऐड क्या किया? उन्होंने स्टोरी लाइन अपने एड्स में ऐड की. I mean, it's It's a woven storyline. through. ठीक है. Yes. क्या आज कोई ऐड स्टोरी लाइन के ऊपर आपको चल रहा है, दिख रहा है? कोई सिम बेच रहा है, कोई दूध बेच रहा है, कॉस्मेटिक मेकअप शैम्पू बेच रहा है. ना तो बहुत इमोशनल वाली आती है. मतलब स्टोरी लाइन वाले जो एड्स आते हैं ना, वो हमें ईद के टाइम पे, रमजान में वो देखने को उसकी मिल रहे reason होते हैं. बताऊं, जब मैंने लशस लॉन्च किया था, we wanted product images. अब 2007, ठीक है, in a galaxy far far away, आप लोगों के लिए तो बहुत पुरानी बात है. We couldn't figure out कि how do we get product images shot. कौन शूट करता है? पता चला जी एक बंदा है कराची में जो नेस्ले के सारे इमेजेस शूट करता है. ठीक है, मतलब प्रोडक्ट फोटोग्राफी वाज नॉट समथिंग नॉर्मल. हमें प्रिंट एड्स के लिए चाहिए थी और आउटडोर एड्स के लिए चाहिए थी. I went to that guy. I put a lipstick in front of him and a cap in front of him. Showed him an Estee Lauder का ad from a magazine and said इस तरह करना है. You know, it took him a long time and he told me because he said मेहर मैं दूध चीनी और तेल की सिर्फ फोटोग्राफी करता हूँ. Because you will see that is what dominates in our market, right? Is that ever going to change? I mean, where are the brands who are? देखिए, इन नॉर्म्स चेंज कब होंगी? सबसे पहले आपके कस्टमर की रिक्वायरमेंट के वो देखना क्या चाहता है. ठीक है, आप बीइंग अ कस्टमर, हम भी कस्टमर हैं ना, हम भी इसी मुआशरे में रहती हैं. वही हालात हैं, लाइट उसी टाइम जा रही है, उतनी गर्मी लग रही है, वो सारी सिचुएशन हमारे साथ भी वही है. तो हम भी कस्टमर्स ही हैं. ठीक है, तो हम अपनी प्रोडक्ट के कस्टमर खुद बन के सोचे यार हम कहाँ पे आके रुक रहे हैं. हम सोशल मीडिया पे हमारा हाथ कहाँ पे आके रुकता है, हम किन चीज़ों में एंगेज हो रहे हैं. फिर प्राइस जो रेंज है वो बहुत बड़ा फैक्टर है. ठीक है, हम प्राइस कॉन्शियस हैं, हमें देखना है यार मुझे 200 रुपये यहाँ से बच रहा है, इसने 100 रुपये डिस्काउंट डाला हुआ है, मैं यहाँ से जाके बाई कर लूँ. ठीक है, अब वो हर कैटेगरी में अप्लाई होता है. और एक और चीज़ है जो अगर आप अमेरिका में करो तो जो फेडरल ट्रेड कमीशन है, द FTC penalizes you very badly, which is called perennial constant strike through price. अब मैं क्योंकि I'm of a different mindset, we don't at Luscious की जो वेबसाइट है, we don't have a constant strike through. Because I feel that it's illegal. It's not just illegal, इधर तो कोई regulate नहीं करता, but it's, you know, it's a bit scammy. मगर मैंने क्लॉड के थ्रू एक एजेंट का मॉडल, it took 8 hours to compute. उसने कहा पाकिस्तान में 98% वेबसाइट्स हैं जिनका स्ट्राइक थ्रू है. बेयर प्राइस मीनिंग कि सिर्फ एक प्राइस लिखी हुई 2% है. एंड खलीक एंड आई ऑल्सो डिस्कस दैट स्ट्राइक थ्रू gets you sales. So I think ये हमारी cultural norms हैं. बिल्कुल ऐसा ही है. अब देखें, अच्छा ये आपने अभी तक कुछ कहा नहीं. अच्छा, वो आवाज़ उन्हें बड़ी अच्छी बात सुनना है हमारी. सो बेसिकली जो आप बात करें ना, ये हमारे नॉर्म्स में है. ठीक है, हमें 400 रुपये की चीज़ जब 800 दिखा के 400 की बेची जाएगी ना, तब हम उसमें इंटरेस्ट लेंगे. ठीक है, कि हमारा इंटरेस्ट तब कवरेज इस पर सेल लगी हुई है, इतने % ऑफ है. अब उसकी एक्चुअल प्राइस क्या है, वो 2 महीने पहले किस प्राइस पे बेच रहे थे, But then please tell me, I want your advice because I'm facing this as a founder now that मैं एक पूरा portfolio of brands बना रही हूँ. There's skincare, I'm coming into baby care, I'm coming into hair care. Okay, I am building out the portfolio. अच्छा, ये वाली चीज़ आप पूरी इंडस्ट्री में, पूरे इकोसिस्टम में चेंज नहीं कर सकते हो. इसको चेंज कर सकते हो आप अपने इकोसिस्टम में जो आप बना रहे हो. नहीं, but आपके अपने मैं कस्टमर्स. क्यों मिस आउट करूँ, राइट? नहीं, अब सॉरी, इसमें मैं आपकी बात काट रहा हूँ. एक और स्किन केयर के इसी तरह वो है डर्माकोलॉजिस्ट ठीक टाइप है, वो ठीक चीज़ें है. बनाते हैं.
उनको हमने बोला, उनकी वेबसाइट वगैरह हमने बोला, उनको हमने बोला सेल लगा दोगे तो यार कस्टमर मुझसे सेल पे नहीं लेंगे, मुझे सेल लगाने का कोई फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है। मैंने कहा यार आप लगा के तो देखो, नई ऑडियंस है, उनको कन्विंस किया हमने, 25% ऑफ लगा दिया, बल्क ऑफ ऑर्डर्स, ठीक है। अब हमें देख के यार हम हंस रहे हैं यार, ये देखो इसको ये कहता पागल सेल नहीं आएगी, और यहाँ पे देखो शॉपिफाई पे टक टक ऑर्डर पे ऑर्डर। अच्छा अब सॉरी, अब जिस टाइम उस ऑर्डर की डिटेल निकाली तो एक कस्टमर 30 दफ़ा ऑर्डर कर रहा है, वो अपने पास स्टॉक जमा कर रहा है। अब हमने कस्टमर से कॉल किया, तुमने आगे बेचना है, कहता नहीं यार मुझे डिस्काउंट मिल रहा है ना, मैं पूरे साल का क्यों ना ले लूँ, ठीक है। तो वो नया नंबर ऑफ कस्टमर नहीं वहाँ पे आ रहा, उन्होंने जो अपना, अच्छा उनका जो रिटर्निंग रेट है ना वो तकरीबन 80% से अबव है But I have रिटर्निंग a कस्टमर्स question. का। It's actually a crisis of in my head that I would like to ask all of you. Should we also have a constant then strike through price? Floyd कहते हैं आप 2% में हैं जिनकी बेयर प्राइस होती है ऑनेस्ट कि भाई ये प्राइस है, और उसके बाद what we try to cover जब हम बेयर प्राइस मोड में होते हैं, जब हमारी सेल नहीं चल रही होती, वी हैव प्रोमोज, वी हैव फ्री गिफ्ट्स, वी हैव ऑल ऑफ दैट, बट वो नहीं रिस्पॉन्स आता जब तक वो कांस्टेंट सारा साल स्ट्राइक थ्रू ना लगाओ। इज दैट समथिंग वी शुड जस्ट एक्सेप्ट? अच्छा नहीं, ये चीज़ क्या आपने एक्सपेरिमेंट की अपने ब्रांड के साथ कि अगर हम पूरा साल सेल लगाते हैं तो हमारे पास सेल आ रही है तो नहीं आ रही है, ठीक है। There's a big difference. जब बेयर प्राइस होती है एंड जब वो स्ट्राइक थ्रू होती है, वी हैव डन A/B टेस्टिंग एंड प्लीज टेल मी, आप बोल रहे हैं आप तो कुछ, आपने तो आज कुछ भी नहीं बता किया बल्लू। आप नहीं, या तो आप अपनी सीक्रेट्स नहीं शेयर करना चाहते हैं। साइकोलॉजी की अगर आप देखते हैं ना कि उन्होंने कंज्यूमर के दिमाग को देखा कि जब डिस्काउंट का टैग लगा है या वो स्ट्राइक थ्रू की जब वो वेबसाइट पे प्राइस देखते हैं ना, दिमाग के अंदर एक ऐसी एक्साइटमेंट की बत्ती जलती है कस्टमर। It's a dopamine hit. Exactly. I understand, but what I'm trying to ask you as a business is कि फिर मैं सारा साल सेल पे रहूं? नहीं देखिए, नहीं, with a strike through price. इसको देखिए, मैं आपको बताऊं, आपको ना आपको सबसे पहले डाटा बताएगा। कुछ टाइम ऐसा होता है जब कस्टमर ने ना परचेज करना ही करना होता है, कुछ सीजन ऐसे होते हैं, फॉर एग्जाम्पल शादी के Yes, सीजन yes. वहां पे आपको जो है ना सेल लगाने की जरूरत नहीं। ये कुछ मंथ्स आपके ऐसे जरूर आएंगे जिसपे आपको डेस्परेट मूव। That is called a real sale. It is a e-commerce calendar. ठीक है? I mean कि every one of my competition is not following any calendar. They all have strike through prices. So मैं अच्छा मैं सॉरी, आपकी बात ना बहुत, ये जो टॉपिक है ना ये बहुत बड़ा टॉपिक है, इसको हम कोशिश करते हैं क्लोज करने की। आप अपने कंपटीटर खुद हैं, कोई और आपका कंपटीटर नहीं है। आप जिनकी बात कर रहे हैं ना, वो जूते बेच रहे हैं, वो लॉन बेच रहे हैं, वो कपड़े बेच रहे हैं, जिन 98% आपको पता की आप बात कर रहे हैं। 18 makeup brands have come and gone, home grown makeup. There are brands जिन्होंने हमें SKU to SKU copy किया, they've shut down. I think उसके reasons और हैं, मगर this strike through price is bothering me because I can't do this to my customer. आप इसको ना 20-80 रूल पे ले जाए, 20% इन्वेंट्री पे ऐसे स्ट्राइक थ्रू लगा रहे हैं जिसमें आपका ना एक सर्कल चलता रहे। 80% That's a brilliant idea, by the way. प्रोडक्ट ऐसी रखें जिसपे आप जो है ना मार्जिन लेते हैं। Anam, please take notes. एक और चीज वो ये है कि जिस तरह अभी आपने बताया था, आपको 100% जो कैटेगरी पे डाइवर्स हो, वो ये है कि आपके पास ऑलरेडी एक कस्टमर लेने आ रहा है, लेट्स सपोज कोई एक शेड लिपस्टिक का, आप उसको मैं वही तो कह रही हूँ, this is the ecosystem I'm building. I want the luscious customer who is already acquired in my ecosystem to also buy my skincare. ये क्रॉस सेलिंग आप जरूर करें। And then here will come under luscious and then this baby care. ये अब वो चीज है कि जहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर आपको इस पे स्ट्राइक थ्रू लगानी भी पड़ी है ना, वहां पे आप नहीं But they're different websites. नहीं वेबसाइट आपको एक ही Eventually हमें करनी पड़ेगी. आना पड़ेगा उसके स्क्रीन। अच्छा वो वेबसाइट डिफरेंट भी होते हैं, बट वो आपस में कनेक्टेड होते हैं, उसका लिंक कनेक्टेड I know होता है। होता है, we tried it. So the best example of that is Gap and Old Navy. It's 3 websites that बड़ी synergistically they spend millions of dollars. वो बैक एंड इंजीनियरिंग नहीं हो सकती फॉर मेनी रीजंस। जो उसके साथ डेटा है, एनालिटिक्स है, इट ऑल मतलब मुश्किल होता है। हाउएवर आई मे बी देन इनविजिज के जो लशस की मेन वेबसाइट है दैट टर्न्स इनटू अ ब्यूटी डेस्टिनेशन इंस्टेड ऑफ
जस्ट लशस एंड जस्ट फ्रेश लैब्स एंड मगर उसमें फिर पिक्सल सेगमेंटेशन प्रॉब्लम। अच्छा नहीं ये सारा कुछ हो जाता है जो आप बात कर रहे हो ना, इट्स वेरी इजी। No, मैं आपको 3 websites मैं आपको एक which दो you एग्जांपल्स भी ऐसे दूंगा कि एक ब्रांड जिसका वेस्टर्न अलग से है, परफ्यूम या ब्यूटी कैटेगरी अलग से है, उनका अपना मेन ईस्टर्न अलग से है, बट ब्रांड्स उनके अलग हैं। एक ब्रांड अलग से हैं। आप उसको वेबसाइट के ऊपर घूम रहे हो, आपको वो सिमिलर पूरी एक ही वेबसाइट लग रही है, बट वो 3 या 4 डिफरेंट वेबसाइट्स हैं। वो मैं आपको खैर उसका बताऊंगा भी। बट देखें, आपका कंपटीशन ये आपकी वो चीज़ है ना, आपके अपने साथ है। जिस तरह हैदर भाई ने आपको बोला, एक तो 80-20 का एक रूल आप बनाएं। I like that. हाँ, कि आपकी जिस तरह लाहौर का एक सबसे फेमस रेस्टोरेंट, आप डिनर करने जाओ तो आपको 2 घंटे वेटिंग मिलेगी, लंच पे जाओ तो वो इतने वेले बैठे होते हैं कि वो वहाँ का स्टाफ बैठ के लूडो खेल रहे हैं अंदर, ठीक है। तो वो डिस्काउंट लगाते हैं लंच के ऊपर कि जहाँ पे कोई आता ही नहीं है, ठीक है। अब जो उनका जो डिनर है ना, उसकी प्राइसेस वो बढ़ा दिए कि यार इतना रश है कि हमसे वो क्राउड कंट्रोल नहीं हो रहा, ठीक है। तो आप अपने वीक पॉइंट्स या वीक टाइम के ऊपर या वीक सीजन के ऊपर वो सेल लगाते हो, फिर 80-20 मुझे पसंद आ रहा है। उन प्रोडक्ट के ऊपर सेल लगाते हो जिसकी यार सेल बहुत ज़्यादा स्लो है, ये आप कहते हो यार ये मूव नहीं हो रहे, वी वांट टू मूव देम। आपका रिटर्निंग कस्टमर You अच्छा mean है, a sales section? हाँ, आपका एक रिटर्निंग कस्टमर अच्छा है कि यार ये चीज़ लोग जब तक टेस्ट नहीं करेंगे उनको पता कैसे चलेगा ये कितनी अच्छी है, ठीक है। तो चलो मैं थोड़ा सा अपने मार्जिन को कम करता हूँ, मैं प्राइस को कम करता हूँ, मैं इनको डिस्काउंट पे देता हूँ ताकि नेक्स्ट टाइम ये फिर फुल प्राइस के ऊपर भी आके बाई करेंगे। So this, by the way, is a Korean. आप लोग sourcing का मेरे से काफी पूछ रहे थे ना। Skin care. ये तो मेरा डिजाइन। This is me. By the way, अच्छा मेरा एक क्वेश्चन है यहाँ पे, सॉरी, कि सोशल मीडिया पे कोई भी वेबसाइट खोलो ना, कोरियन 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 कोरियन, ये एक्चुअली कोरियन है I क्या? will explain that. और ये कोरियन है क्या? I will क्या ये explain. कोरियन ड्रामों से I कोई will इंस्पायर्ड है या नहीं या वो क्या It's- चीजें हैं? It's inspired by Korean technology. I'll explain. What और happened ये was. पाकिस्तान में कौन कर रहा है, कैसे कर रहा है? बताती उसकी हूँ। manufacturing So- यहाँ से हो रही है, कोरिया से हो रही है। तो ये जो जरा By the way, कोरिया से जरा पर्दा By उठाइए। the way, this is our best. This is our best selling product. 5 मिनट पावर फेशियल 5 मिनट के लिए लगाते हो आप एंड आपकी फेस पॉलिश हो जाती है। एंड ऑल्सो मोस्ट मेन आर बाइंग दिस। जेंजी का जो है ना, मैं क्योंकि हमारे साथ ना वहाँ पे काम करती हैं, तो उनका Isn't यही this fantastic? Yes, it I want you looks. to but I want you to open and see the texture inside. You've seen nothing like this in Pakistan. अगर इस तरह ये सिर्फ मेरी टेबल पे भी पड़ा रहे ना तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और ये अच्छा, इसमें मेरा चैलेंज ये था जो आप लोगों ने वैलिडेट किया that I wanted this to be a unisex brand. And that is why you said, which is a big compliment for me, कि अगर ये मेरी टेबल पे पड़ा हुआ है तो I will अच्छा, वो इसलिए भी जहांगीर ना थोड़ा सा जेंजी बनने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा मिस, जो आपने बात की ना यूनिसेक्स की, Just try it on your hand. अब जो जेंजी बेस्ड प्रोडक्ट है ना वो यूनिसेक्स ही है, Yes. ठीक है। अभी एक जो वेस्टर्न ब्रांड हमने लॉन्च किया वी के नाम से, वी ब्रदाना के नाम से, इट्स अ यूनिसेक्स। उस पे उसकी वेबसाइट पे मेन वुमेन वाला पोर्शन नहीं है, इट्स अ कंप्लीट यूनिसेक्स। इसलिए तो समझ नहीं आ रही यूनिसेक्स का मतलब ये कि ये मेल Men और and female women. दोनों एट अ टाइम जो है ना। This texture. मैं पहले कह रहा हूँ इसमें गोल्ड ये वो चीज़ है जो मेरे फादर को बहुत पसंद है। हाँ, और उनकी एज अराउंड को 60 के करीब है और वो बहुत इसको लाइक वो करते है हैं। असल जेंजी वही है। वो Now इसको let बहुत me पसंद है। explain about the Korean About situation. The Korean situation is that even the Americans, Sephora is shutting down half of their stores and bringing on वो Synergy, Olive Young, which is the Sephora of Korea. ठीक है? Korean beauty is having a moment. उसकी वजह ये इनकी approach to science बहुत फर्क है। अमेरिकन बहुत पीछे रह गए हैं। Okay? I'm gonna send these to all of you. By the way, they are fantastic products. हम प्रोडक्ट में इतना खो गए हैं। अच्छा, अब वो ये हुआ है कि मुझे no, it's the best compliment because getting guys Anam to try and so what happened was that अच्छा, by the way, इसमें हमने एक मजे की चीज की है ना, थैंक यू। हमने मजे की इसमें एक चीज ये की है, men are talking to our AI agent जो हमारा वो व्हाट्सएप का गोला नहीं होता, उसका नाम है, ही इज़ अ कार्टून, उसका नाम है फ्रेशमो। हमने उसका पूरा कैरेक्टर बनाया हुआ है। सो यू टॉक टू फ्रेशमो और उसकी मैंने ट्रेनिंग डॉक्यूमेंट खुद बनाया था विद क्लॉड, राइट। उस अब याद है द डेवलपर क्विट,
कि सर जी ये तो मैडम ने इतना बड़ा वो भेज दिया है, मैं तो नहीं, तो मैं तो नहीं। फिर उसको खलीक ने आई थिंक ब्राइब शाइब किया था, बट वो ये कि उन्होंने बना दिया, थैंक यू वेरी मच। तो उसमें men are talking to that AI agent. You know why? Men don't want to call up somebody. मर्द हजरात उस एजेंट से ही बात कर रहे हैं कि भाई मुझे ये प्रॉब्लम है। वो रोमन उर्दू बोलता है और वो अंग्रेजी बोलता है, और कन्वर्जन ऐसे होती है बिकॉज guys don't want to reach out and talk to some girl or sales lady or go to a store. So Freshmo has been amazing for the men to buy our product. And then you get a free gift with every single order. This is also very popular. It's a small towel. जो you know and the locally made but it's such high quality कि मुंह के लिए जो towel होता है ना, you want कि वो dry हो, not those huge towels, so easy to wash, easy to dry. Anyway, so the Korean thing is everybody else, I'm telling you, It's a basically a Korean technology. it's, but nobody in Pakistan is using it. जिसने या जो claim कर रहे हैं. हाँ नहीं है, या वो एक बेचारे ऑर्डिनरी की जान नहीं उन्होंने छोड़ी. एवरीथिंग इज द ड्यूप ऑफ अ ब्रांड कॉल्ड द ऑर्डिनरी. वो जो सफ़ेद और एक कलर्ड लाइन, सफ़ेद और एक कलर्ड लाइन, उसकी उन्होंने नहीं जान छोड़ी. ये अच्छा, देन setting spray. by the way you guys, sorry but Anam wants you to keep this setting spray जब आप लोग फिल्मिंग कर रहे होते हैं ना, it's completely clear, it'll keep you all very matte. Anam आप आज पूरा Yeah, this one. अच्छा, anyway नहीं, but this is such a compliment. अच्छा, I wanted to tell you, everything that is being made here is being inspired by Korean internet brands. My brand is a joint venture with a lab in Seoul Insurance जो है ना? सारे formulas बना रहे हैं और हम उनको इधर assemble कर रहे हैं. इधर किसी के पास ingredients नहीं है, ठीक है, इधर किसी के पास टेक्नोलॉजी नहीं है. अभी आपका फेस अब ये 2 मिनट में ना शाइन हो जाएगा. भाई आंखें बंद कर. So yes, what I'm trying to say is that इसके बारे में थोड़ा सा बताएं. ये फेस रिफ्रेश करने के लिए है, मेकअप ये- सेटिंग स्प्रे है बेसिकली ये. but yes it hydrates and आपका ना shininess को मैट कर देता है. ऑयली स्किन होती है ना, मेरी बहुत वाली. Yes. तो थोड़ा नहीं, हम अब सारे इस वक्त शाइन कर रहे हैं. So when you're filming and if you do a few sprays, या आप इसको पैच भी कर सकते हो थोड़ा सा. हर वीडियोग्राफर So yes, so this is one of my best-selling products, by the way, made in Pakistan. We are with Luscious trying to move as much of our supply chain to Pakistan as possible, and वो कुछ हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा. But every मुझे एक चीज़ बताइए, जो आपने अपनी जो पैकेजिंग बनवाई है, ये भी सारी यहीं की है या ये बॉटल्स आप? हमने I felt so bad Fresh Labs के लिए. I said कि देखो मैंने पैकेजिंग इधर बनवानी है. We went from plastic manufacturer to plastic manufacturer, dyes बनवाई. We had to वो नहीं. क्योंकि ये पहले मैंने ये खोली थी और आई लव दिस बॉटल. उसके बाद Thank मुझे you. लगा था कि ये भी सेम ही होगा, कि ऐसे खोले नहीं, ये डिफरेंट है. Yeah. और दोनों Each product, each bottle is custom made for its product. अगर आप कोई सीरम खोलोगे ना, आप लोगों ने सबने देखे होंगे ड्रॉपर वाले Droppers सीरम. वाले. We don't have ये वो droppers. अच्छा, मैं से एक मैं फीडबैक देना चाहूँगा. लाइक कुछ रिसेंट स्टडीज से ऑब्वियसली चैट जीटीपी वगैरह और क्लाउड्स और वहाँ से स्टडी थोड़ी सी निकाली थी कि इस टाइम जो आपकी बाइंग हो रही है ना, वो प्रोडक्ट की क्वालिटी से ज़्यादा वो दिखती कैसी है उसकी बाइंग हो रही है. ठीक है. In my business, it has to look great यस, for the first acquisition. It has to feel great for the second order. वो जो 50% है वो इसी वजह से. वो इसी वजह से. अब एक उसके अंदर चीज़, छोटी सी एग्जांपल ये थी कि अगर आप चाहते हो कि आप गारमेंट्स बेच रहे हो और लोग आपके बार बार गारमेंट्स लें, तो जिस टाइम वो आपका पहला ऑर्डर खोले ना, तो उनको एक ऐसी खुशबू, ऐसी स्मेल आनी चाहिए
कि वो कहें यार By ये the way, that's a बहुत great प्रीमियम idea. Nobody does it. Usually जब हम garments खोलते हैं, they don't smell nice. है ना? T-shirts and मतलब you always want कि पहले उसको एक दफा धोया जाए, right? पैकेट में पड़ा पड़ा भी नहीं, बट ना वो यूएस में बहुत सारे ऐसे हैं जो कि ना सिर्फ आपको ये स्पेसिफिकली ई कॉमर्स गारमेंट्स thank की you for डिस्पैचिंग के लिए liking the- वो ये कुछ पीसेस और वो ऐसे बना के देते हैं। हाँ, खोल लें, ठीक है। ओपन कर ले, ओपन कर ले। अच्छा, सो जो प्रोडक्ट It's really Anam is also part of the development, by the way. मुसीबत होती जा रही है। अब जो प्रोडक्ट हमारे पास आते हैं हम टेस्ट करते हैं और हम आती हो जाते हैं, हमने ऑर्डर By the way, हम परमानेंट कस्टमर बनते जा रहे हैं। देखो एक आया इसीलिए था तो हमारे मैं पास। इधर आई हूँ to sell रिवाइवल you. नेचुरल वाला, वो मैंने कोई 3-4 दफा मंगवा लिया। एक तो वो कौन सा? रिवाइवल नेचुरल्स वो अच्छा। हमारे पास आए थे और वो भी आई थिंक वो गुजरावाला क्या से बनाते स्किन हैं? केयर के वो प्रोडक्ट्स हैं। Okay. बेसिकली जो सबसे अच्छी है ना वो हैंड एंड फीट क्रीम है, जो कि शायद पाकिस्तान में बहुत कम लोग बना रहे हैं। उन्होंने एक हमें वो पीआर दे के By गए the थे, way, वो all छोटी of सी, you उसके are बाद हमने matte तीन but glowy. Anam, Wonder Glass. अच्छा, Anam, come. I'm okay here, but I'd like to say आप अभी फेस वॉश की बात कर रहे थे, आपने हमारा फेस वॉश अभी तक ट्राई नहीं किया। द माचा मेल्ट एंड ब्राइटनिंग क्लेंजर, दे अमेजिंग, इवन SPF ब्राइटनिंग बेस। अच्छा, एक चीज़ टेक्निकल, क्योंकि अब हम टेक्निकल बात कर रहे हैं। पाकिस्तान में स्किन केयर कैसे बनती है? आपने एक फार्मासिस्ट को लिया, ही उसकी ट्रेनिंग फार्मासिस्ट की होगी, कॉस्मेटिक फार्मासिस्ट केमिस्ट इधर नहीं होते, ठीक है? उसको आपने एक फार्मूला दिखाया या ख़रीदा इंटरनेट से, उसने उसको बनाया, तो बहुत से इंग्रेडिएंट्स सब्स्टिट्यूट होते हैं बिकॉज इधर नहीं मिलते। यू विल बी सरप्राइज्ड, बेसिक इंग्रेडिएंट्स इधर नहीं मिलते, ओके, फॉर स्किन केयर। उसने आपको वो मैट हो गए हैं सारे। सॉरी, आप कुछ बोल रही थी। We're all admiring each other. नहीं, so I'm just telling you the truth, okay? So वो ingredients substitute होते हैं। अच्छा, अब वो एक चीज़ है जो बन गई है। आपको पता है लमेर एक बड़ी फेमस क्रीम है जो $600 की बोतल है। वो $600 की बोतल इसलिए है कि उसकी R&D में दे स्पेंट बिलियंस ऑफ डॉलर्स, राइट? नन ऑफ, मैं आपको बता रही हूँ, नॉट वन सिंगल कोरियन इंस्पायर्ड ब्रांड इन पाकिस्तान हैज़ क्लिनिकल टेस्टिंग। क्लिनिकल टेस्टिंग इतनी महंगी होती है। यहाँ पे होती है। कंज्यूमर क्लिनिकल टेस्टिंग 3-3 महीने वाली जो प्रॉपर होती है ना, वो इधर नहीं होती, जो डॉक्यूमेंटेड प्रॉपर। फॉर एग्जांपल, दिस प्रोडक्ट कैन बी सोल्ड इन दुबई बिकॉज द हेल्थ मिनिस्ट्री विल अप्रूव माई कंज्यूमर टेस्टिंग। ओके, हाउ डू यू नो कि आपने वो फार्मासिस्ट से बनवा तो ली चीज़? हाउ डू यू नो इफ इट वर्क्स? हाउ डू यू नो इफ इट्स द बेस्ट इट कैन बी? These are already made, proven, clinically tested Korean formulas, और we've paid for it. Meaning कि वो हमें charge भी accordingly पड़ता है कि they've built in all that testing. So, yes. अच्छा, हम प्रोडक्ट्स से थोड़ा सा बाहर निकलते हैं, जी। क्योंकि हम लोग तो जब प्रोडक्ट्स में जाते हैं ना तो वो No, खेल रहे I होते हैं। like it, I like और आपकी नो डाउट कैमरे उसकी बात नहीं है, जाहिर सी बात है, लेकिन ये दीज प्रोडक्ट्स फेल्ट रियली गुड। वो जो आपने वो ब्लू वाली वाटर जेली दिया है, Hydrabounce. तो उसका टेक्सचर जैसा आपने कहा था बहुत ज़बरदस्त, और उसकी जो फीलिंग है वो, और अभी जो, अच्छा बैक टू योर स्टोरी, हम उस तरफ आते हैं दोबारा से कि आपने 2007 में अपना ई कॉमर्स का जर्नी शुरू किया, वो सारा कुछ। E-commerce पहले रिटेल, और फिर साथ साथ जैसे जैसे ई कॉमर्स बढ़ता गया, हमारी परसेंटेज ऑफ ई कॉमर्स बढ़ती गई until COVID, where we were 100% e-commerce. तो जैसे ही आप 100% ई कॉमर्स हुए, तो अभी भी बहुत सारे ब्रांड्स हैं जिनका यही मसला होता है जैसे ही वो ई कॉमर्स शुरू करते हैं कि यार मैंने इन हाउस करना है या मैंने एजेंसी को देना है। तो आपने फिर क्या किया? मैं किताब लिख सकती हूँ इसके। I प्लीज will इनलाइटन just, I will just simply say that look, I'm a founder. I learned Meta and Andromeda. I read about it obsessively, not because I enjoy it. I don't enjoy media buying, okay? But I saw जब मैं अमेरिका में अपना ब्रांड बना रही थी कि जो सबसे सक्सेसफुल ब्रांड्स थे उनके अपने फाउंडर्स को सारी मैट्रिक्स अपनी नींद में पता थी, okay? They could not. I went
to an agency called Mute 6. आप उनको गूगल कर सकते हैं. $20,000 a month का उनका retainer था. Okay, spend अलहदा. And in 1 month they couldn't give results. I feel agencies as a ecosystem are flawed. There's the person who's your account manager who has to promise you the world, and then there's the team that has to deliver. I like a hybrid system. आपको पता है पाकिस्तान में people like hybrid systems. Your core team should be in-house. The team that cares, मतलब Khaleek will be upset if we don't meet certain numbers. An agency won't. But I keep telling him, जितना आप अपने under outsource कर सकते हो ना, create those systems. मुझे भी बड़ा मुश्किल है कि मैं अब एड्स मैनेजर मैंने अपने आप को कि मैं बिजनेस चलाऊं कि एड्स मैनेजर खोलती जाऊं. I wasn't doing the buying, but it consumes you, right? So I believe in the structure. हमारे साथ मगर I must say एक बहुत unfortunate experience हुआ है. There was an agency, again आपने अब वो agency के ads देखे हैं जहाँ वो कह रहे हैं कि आपने रातों रात अगर some are saying weird claims के इस ब्रांड को हम 2 महीने में 8 करोड़ सेल पे ले गए. और एक है जहाँ there was a very compelling founder and he was talking. I was desperate because Upwork पे, I mean Khaleek was completely consumed with Luscious Fresh Labs launch होना था. मैंने कहा I don't wanna distract him from जो एक running चीज़ है. New test phase में मैं नई टीम ले आती हूँ. वो जब robust हो जाएगी, it will go under him. Freelancers refuse to work with us. पाकिस्तान से बाहर वाले कहते थे जी हमें PKR नहीं समझ आता, और पाकिस्तान के अंदर वाले कहते थे जी you are not मतलब हम आपके साथ नहीं काम करना चाहते, हम तो बाहर काम. Which I felt was unfortunate. So we got an agency. उन्होंने मुझे एक इतना and I got them off an ad on Meta, right? And उन्होंने मुझे इतना granular 3 महीने का plan दिया था, and I had really high hopes. As somebody launching, you know, we are self-funded. We're not a venture capital funded business. उन्होंने pitch दी, and it was, Heather, I'm telling you, it was an actual pitch. There wasn't a scam. Khaleek and I were like, okay, इनको ये देते हैं, इनको budget देते हैं, इनको creatives देते हैं, let them run the funnel और बनाएं. And because we also need the engine, जो Luscious है, to fund the new venture, right? उन्होंने कोई almost 8 लाख रुपए, basically they turned on Throughplay, they turned on awareness, और जब वो कोई 8 लाख रुपए पे पहुंचा ना, in a month order I think 2 आए थे. Claude, but we were both, so the con of in-house is कि you can drop the ball, you can get so consumed by so many things कि आप एक बड़ी की चीज को miss out कर सकते हो. The dream team is ownership in-house हो, और उसके बाद जितनी assistance आपको चाहिए, which does not require judgment, जो industrialize हो सकती है, right? Like for example, I tell Khaleek कि please आप अपने Facebook ads upload खुद ना किया करें. Get a VA to do it, because that time that you are, you know, it's quite painful uploading ads, उनकी captions, उनका वो. I said I don't need you for that. You're too valuable to me, your time. Get a virtual assistant to do it. So that is the kind of system that works. Agency को पकड़ा देना, and all of these skincare ads, by the way, जो हम ये देख रहे हैं AI वाले, इन सब ने they thought कि वो product बनाएंगे और वो agency hire करेंगे और brand बन जाएगा. बेसिकली ना एजेंसी भी यही करती है कि मेरे पास नंबर ऑफ क्लाइंट्स हो, ठीक है, और अब जिस तरह से एआई चीज़ों को आसान कर दिया ना, वो हर चीज़ क्लाउड का फिक्स कर रहे हैं. सिर्फ एक ओवरव्यू करते हैं कि यार ये चीज़ें ठीक है, ओके गो अहेड. अच्छा जहांगीर भाई, एक चीज़ जो कि शायद मुझे ना थोड़ी सी वो पेन वो दे रही है, एंड आई वांट कि आप उसके ऊपर कुछ थोड़ा सा रिसर्च करें और उसके ऊपर थोड़ा सा वो देंगे. जहांगीर ने रिसर्च वर्क और ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है. यार कौन से टूल से हमें क्या काम करवाना है? अब क्लॉड इज़ नॉट फॉर यू नो मेकिंग मार्केटिंग थिंग्स या वो प्लान, इट्स फॉर कोडिंग एंड हार्ड कोड, जो कोडिंग आपकी जो यूज़ होती है, ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट या वहाँ उन चीज़ों के लिए यूज़ होता है.
तो कौन से टूल से हमें क्या काम कराना, बेतहाशा हमारे And पास then टूल्स we हैं। compare notes because I use क्लाउड से जो उसमें बड़ी 6 डमी बंद करा देनी थी अगर बता देखा क्योंकि AI से creatives नहीं बन क्लॉड रहे। यूज होता है आपका, जो मेजर उसका है ना वो क्लॉड कोड, जो कोडिंग, हाँ ठीक है, तो वो डेवलपमेंट और उसका By the way, use होता पिछले है। एक हफ्ते से क्लॉड कोड जो है वो पागल हुआ हुआ है। has been acting like वो जो भुलक्कड़ से अंकल नहीं होते जो आपका नाम भूल जाता है, it's been doing that like mid coding. बिकॉज Okay. उसके पीछे का रीजन ये है कि नाउ इट्स टाइम टू अपडेट योर पैकेज। आपकी जो मेमोरी है वो, उसको मेमोरी बीच में वो लॉस हो रही है। It was कुछ it was उसका trending on Twitter. पीछे उन्होंने बड़े लोगों के credits refund किए हैं because there was an issue on that side. Okay, I'll just tell you quickly what I do. Ideation, ChatGPT, creative strategy, ChatGPT, connected to Canva, but you will still need a graphic designer. The amazing new software I want you to use is called Supermetrics. Supermetrics, Claude, Dream Team for Google Ads and Meta. Supermetrics में आपके 6 brands हैं ना, उनका Google Ad और उनका Meta and GitHub and things that we don't use, वो सारा उसके अंदर integrate हो जाता है. One command, pull active ads and analyze, and it's pretty good. But there are times when I really respect Khalik, he doesn't even listen. I'll send him कि ये, he says अभी आप मुझे करने दें. So human, I think अभी तो अच्छा, एक चीज़ जो मैं AI के बारे में वो कहना चाहता हूँ, AI इज़ नॉट अ डिसीजन मेकर। no, it's not a taste AI maker. आपको सिर्फ सजेशन देगा, डिसीजन आपने अपने गट फीलिंग के हिसाब से लेने, अपनी वर्किंग के हिसाब से लेनी है। तो AI कहीं भी आपको डिसीजन मेकिंग नहीं बिल्कुल करके भी नहीं देगा। और कभी सोचें भी मत because it is a tool to empower you but it can't solve your life. There are people, young people who think that AI will solve all their problems. They will have to have ethics, morals, judgment, a well developed character to be able to use those tools. आज की बैठक में मजा आ गया मतलब सीरियसली इतना डीपली जाके हम लोगों को मतलब से कहते हैं ना कि वो जो बेसिक्स से लेके एडवांस से लेके हर लेवल पे एक्सपर्ट लेवल पे डिस्कशन रही। बहुत कम ऐसी बैठेंगे जिसका दिल करता है यार इसको यहाँ पे रोकर इसका अगला ना, इसका पार्ट 2 होना चाहिए। यही से हम शुरू करें, इस एपिसोड के एंडिंग से शुरू करें। और And I'm so happy to meet your whole team. You guys are brilliant. मैं वही कह रही हूँ, मैंने सारे एपिसोड्स देखे हैं पहले वाले से शुरू होके मुझे and I doubt हो रहा है, said I देखे want होते to तो फिर नींद आती। नहीं जी, मैंने देख लिए थे and I liked basically where you guys were leading it. I could see and I think आप लोग बहुत valuable काम कर रहे हैं and I think you should have a resource कि in every episode जो आपकी की summary होती है, चाहे वो Claude के through निकल आए, but you must document it in a way that somebody can use it as a roadmap. अच्छा, हमारे कुछ स्टूडेंट ऐसे वो करते हैं, वो उसकी समरी वगैरह देखें। इट्स नॉट अ कमर्शियल थिंग फॉर अस, ये इट्स लाइक Totally पता चलता है nerd boys and passion and that's why I'm here because मेरी और कोई बातें नहीं सुनता. I mean imagine मैंने एक दफ़ा शादी पे I met he's part of my team. एक ना बहुत बड़ी वेबसाइट है पाकिस्तान की, I won't name it. उनके ओनर को ना मैं मिली सोशली एट शादी, तो मैंने कहा आपके SEO और बैकलिंक्स बहुत अच्छे हैं because I had been looking at his SEO at the time जब AI उनका SEO रही and it was amazing SEO. He looked at me and he ran away. He was like, like people don't understand that it's a passion. आपको अंदाजा हो गया होगा कि हम जैसे ना ऑफिस से आते हैं, फिर ये सारा सेटअप, लाइट्स लगाना, कैमरा सेट Best of करना, luck to ये all सब of हम you. खुद I करते हैं। think फिर all of you are brilliant minds and I think you're doing a great thing and if I can support in any way, please let me know. थैंक यू सो मच। और मेरा ख्याल है कि जो नॉलेज आपने दिया है, हम चाहेंगे कि नॉलेज आप फर्दर पार्ट 2 में भी दें और ये उस एक बंदे का भी यहाँ पे दिमाग चेंज हो गया ना अगर, तो हमारी यही चीज़ है हमारे लिए। You know what maybe you guys should do or I can join at some point is we take 3 actual case studies. हम लोगों को कहते हैं ना बिजनेस ना करो प्लानिंग के बगैर, बड़ी वेग स्टेटमेंट है. वी कैन से ये बिजनेस ऐसे शुरू हुआ था कि इतना सीड मनी था, उसने ये सोचा और ये आउटकम था.
So just actually looking at 3 actual outcomes, I think will really teach the audience. बिल्कुल Yes. बिल्कुल रखेंगे और इंशाल्लाह ये काविश हम आगे रखेंगे और मैं हाल में ये नहीं कहूँगा इस बैठक से इतना ही क्योंकि इस एपिसोड से कहूँगा इतना ही क्योंकि इस बैठक का अगला एपिसोड भी जरूर आएगा और अभी बहुत सा नॉलेज है क्रैक करने वाला कोड करने वाला और आपके कुछ और अभी हमारे ना जो हम सवाल लिख के लेके आए थे ना, मेरे ख्याल में वो अभी 20-25% भी नहीं हुए हैं। अच्छा और उनमें आई लव देम बाय द वे, बनाए किसने थे? दे वर वेरी इंसाइटफुल। आपने बनाए थे ना, बिकॉज आई आस्क्ड आते साथ इनसे कि वो किसी बनाए, मगर 50 सवालों में से जैसे जी 10 चूज कर लें। ये कैसे अच्छा, मैं असल में करूं? बेसिकली चीज़ क्या है और उसके पीछे वो पूरी टीम एफर्ट है कि हम किसी को अगर यहाँ पे बुला रहे हैं, उसके प्रोडक्ट को हम बता रहे हैं क्या है, तो हमें उसके ब्रांड के बारे में खुद भी पता होना चाहिए। Very well ठीक researched and the है। और questions हमारे were बहुत pertinent. सारे लोग आते हैं कि यार हमें यहाँ पे आना है, और हम जब उसको थोड़ा सा रिसर्च करते हैं तो हमें शायद उनको मना करना पड़ता है कि यार इट्स नॉट अ गुड क्वालिटी, या ये किसी ब्रांड का रेप्लिका बना रहे हैं, तो हम उनको अपनी ये प्लेस या ये I know, क्रेडिबिलिटी I नहीं know. देना चाहते। जब से हैदर भाई ने नंबर रिवील किया ना, इतने मैसेज हैं, इवन कल रात को मेरे पास स्पॉन्सर्ड मैसेज है जिनको मैंने अच्छा बट व्हाई वैसे एक आधे देखिए बहुत सारी रीजन है। हम लोग बेसिकली यहाँ पर दिखा रहे हैं, हम एक हाँ मतलब आके शो मारने के लिए या I I'll tell you, I just wanted to come on my show. आपके सवाल का जवाब ना हमारी इसी बैठक की एपिसोड में था कि बहुत सारे लोग एक जैसा काम कर रहे हैं, सो हम लोग भी ना वो एक जैसा काम नहीं करना चाह रहे। वी वांट टू बी अ थंब स्टॉपर कि हमारी वीडियो आए ना तो लोग Well, you रुक के guys got देखें। my attention. I've been watching all the episodes. बैठना इस उसकी जमानत है कि हमारा Your message. और आपके सवालों के जवाब अगले एपिसोड में क्योंकि अभी हमारा कैमरा ऑफ होने वाला है। This was so much Thank you, fun. thank and you. It's so nice to meet all of you and best of luck and keep in touch and we should always talk about e-commerce. इस एपिसोड से इतना ही। अगले एपिसोड के लिए आपके कमेंट्स बताएंगे कि हमें नेक्स्ट एपिसोड कितना जल्दी लेके आना है। कोई भी सवाल हो तो जरूर कमेंट्स में लिखेगा, उनका इंशाल्लाह हम आंसर जरूर मेहमानों से लेंगे। इस एपिसोड से इतना ही।